गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। क्या मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? प्लीज़ कंफर्म करेंगे। बहुत ही बढ़िया। क्या जोश और एनर्जी है आज तो, ज़बरदस्त। क्या ये नए चैप्टर का जोश है? क्या ये नए चैप्टर की एनर्जी है? क्या हाल चाल सभी को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत मज़ेदार ठंड है आज, एकदम मज़ेदार ठंड। अच्छा एक बात बताओ, ठंड में सुबह सुबह नहा के कौन आया है? झूठ मत बोलना, झूठ बोलने वालों के मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने वैदिक मैथ्स चैप्टर कंप्लीट किया। वैदिक मैथ्स कंप्लीट करने के बाद आज हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन में कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स की डिस्कशन करने के बाद हम मूव करेंगे उसके बाद सिंपली बोर्ड मास की अंडरस्टैंडिंग की तरफ, और कैसे कैसे हम ऑपरेशंस को सॉल्व करते हैं। आज की क्लास काफ़ी बेसिक लेवल की होगी और आप सबने बस पूरे फोकस के साथ समझते जाना है और पेन चलाते जाना है। साथ में जो भी चीज़ मैं बताऊंगा उसका पेन आपने चलाते जाना है। आज की क्लास से आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी क्लास की जैसे पीडीएफ मिलती है वैसे ही हैंड रिटन नोट्स भी आपको अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है। हैंड रिटन नोट्स मिलने में 24 टू 48 आवर्स लग सकते हैं किसी क्लास की। जैसे मान लो आज की क्लास है तो आज की क्लास के जो हैंड रिटन नोट्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली कल कल शाम तक, मैक्सिमम डिले बता रहा हूँ मैं, कोशिश करूंगा कि आपको वो हैंड रिटन नोट्स कल की क्लास से पहले ही दे दूं या फिर वो हैंड रिटन नोट्स कल दोपहर तक दे दूं। ये इतना कोशिश रहेगी उस स्पेसिफिक क्लास की। बट अगर किसी दिन मैक्सिमम टाइम भी लग रहा है तो अगले दिन तक लगेगा, आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। और मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा कि कहाँ से हैंड रिटन नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से आप हैंड रिटन नोट्स यूज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब बात आती है सबसे जरूरी चीज, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वैदिक मैथ्स की पांचों क्लासेस की रिवीजन कर ली है? प्लीज कंफर्म कर दो, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। सर नोट्स बनाए या नहीं? नहीं, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, आपने पांचों क्लासेस वैदिक मैथ्स अच्छे से रिवीजन हो गई? आई वुड से जो थर्ड आई वुड से जो थर्ड एंड फोर्थ क्लास है, थर्ड वैदिक मैथ्स थर्ड, वैदिक मैथ्स फोर्थ एंड वैदिक मैथ्स फिफ्थ, इनको एक एक एक्स्ट्रा रिवीजन की जरूरत है, ये ध्यान रखना। ठीक है। इन क्लासेस को एक एक एक्स्ट्रा रिवीजन की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो इन तीनों क्लासेस की एक एक एक्स्ट्रा रिवीजन कर देना और सारी चीजें दोबारा से एक बार अच्छे से रिकॉल कर लेना। ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, हम शुरू कर रहे हैं अब आज की क्लास। मैं चैट ऑफ करने जा रहा हूँ, बीच बीच में ऑन करता रहूंगा। ठीक है। आज मैंने हाँ एक डिवाइस नियर बाय भी रखा हुआ है ताकि मैं चैट को सीधा जल्द बार बार ऑन ऑफ करूँ, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऑन ऑफ करूँ। और आपका इसमें और ज़्यादा कोई अगर डाउट होगा तो वी विल सिंप्लीफाई। पर आज की क्लास में कोई डाउट आने वाला है नहीं। ठीक है। आज की क्लास में कुछ ऐसा सच है नहीं जिससे डाउट आएगा आपको। ठीक है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये जो बच्चे अभी भी आज भी थोड़ा थोड़ा लेट आते मुझे दिखाई दे रहे हैं, भाई रिक्वेस्ट समझ लो, थोड़ा टाइम से आया करो। ठीक है। रिक्वेस्ट समझ लो, मैं कुछ और नहीं कह रहा तुम्हें, थोड़ा टाइम से आया करो यार। बेटा अभी हमने अभी तक जो सीखा उसको बोला जाता है कैलकुलेशन टेक्निक सीखना। आप सबने कैलकुलेशन की टेक्निक सीख ली कि टेक्निक कैसे बेटर करनी है मुझे। ठीक है। उसको आप एक बार पढ़ के समझ चुके हो कि टेक्निक ऐसे बेटर की जाती है। अब आप जितना ज्यादा उसको प्रैक्टिस करते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे, रीसॉल्व करते जाओगे, जितनी बार बार करते जाओगे उन कैलकुलेशंस को, वो और बेटर होती जाएंगी। येस्टरडे मैं पीडीएफ शेयर करने वाला था आपके साथ टेलीग्राम पर उसके अंदर थोड़ा सा कुछ मैंने ऐड करवाया। कल मैं आपको फाइनली पीडीएफ दे दूंगा, वो वाली आज दे दूंगा, सॉरी कल क्या मतलब येस्टरडे सोचा था कल दे दूंगा, मतलब आज आपको वो पीडीएफ दे दूंगा। तो आप सभी उसको अच्छे से फिनिश कर लेना बाय दिस संडे। संडे तक फिनिश कर लेना, जल्दी नहीं है आपका क्योंकि डेली का डेली काम और सब्जेक्ट्स का भी होता है। संडे तक फिनिश कर लेना उसको, पर क्लास रात को सोने से पहले तक जरूर अच्छे से रिवाइज कर लेनी होती है। ठीक है। अब बात आती है
चलिए ये तो हम बहुत अच्छे से समझ गए बात आपकी। हमने ये भी सीख लिया कैलकुलेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं। अब हम आज सिंप्लीफिकेशन में क्या सीखेंगे कि किस तरीके से वो सवाल देता है, और सवाल जिस तरीके से वो देता है तो उसको सॉल्व करने का क्या सही तरीका होता है, और कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने वैदिक मैथ्स में नहीं कराई वो मैं यहाँ कराऊंगा। ठीक है, जैसे फ्रैक्शंस के बारे में नहीं बताया मैंने, ज़्यादा डेसिमल्स की प्रैक्टिस नहीं कराई मैंने, वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहाँ दे दी थी, बट और ज़्यादा स्टेप 2 पे हम यहाँ पे मूव करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहली चीज़ आपको जो मैं समझाने वाला हूँ वो है कि परसेंटेज जो होता है, जिसका मैंने बेसिक आपको क्लास 3 में बता दिया ऑलरेडी, कि जो परसेंटेज जो रिकॉर्डेड क्लास दी थी, क्लास 4 दी थी ना, हाँ क्लास 4 में बता दिया मैंने। एक और चीज़ मैं करने वाला हूँ, टैगिंग कर दूंगा हर एक जो वैदिक मैथ्स 1 है, मान लो वैदिक मैथ्स 1 है, 1 के साथ में मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा कि उसमें पढ़ाया क्या गया है। ठीक है, एक बेसिक लेवल पे लिख दूंगा जिससे तुमको पढ़ के अंदाजा हो जाएगा। इससे ये टैगिंग हो जाएगी तो तुम्हें हेल्प मिलेगा रिवीजन करने में। तो परसेंटेज कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा सा एम्फेसिस मैं दूंगा, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीजें आपके सामने आएंगी। जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हो ना, सबसे पहली और प्राइम चीज होती है आपको 1% और 10% कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये बड़ी जरूरी चीज होती है। जब आप जल्दी से किसी भी नंबर का 1%, जल्दी से किसी नंबर का 10% कैलकुलेट कर सकते हो ना, आपके लिए काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। 1%, मान लो आपको मैं बोलूं कि एक नंबर है आपके पास 1%, किसका कैलकुलेट करना है आपने, 2000 का 1% कैलकुलेट करना है। ठीक है, यही 2000 का आपने 10% कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करने वाले हैं, आप क्या करने वाले हैं, परसेंटेज को नीचे लिखेंगे, 100 बना देंगे परसेंटेज हटाकर, परसेंटेज हटेगा तो उसकी जगह 1/100 बन जाएगा, और ये 2000 आ जाएगी वैल्यू। तो ये 3 जीरो से, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे आप, और ये 2 जीरो को काटने के बाद आपके पास जो फाइनल आउटकम आएगा वो 20 आएगा। ठीक है, बहुत आराम से। 10% है, 10% का मतलब होता है कुछ ऐसा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाती है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो केवल एक जीरो ही कटेगी इसमें से, 200 का 200 इंटैक्ट आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा ऑपरेशन था ये वाला। बट ये चीजें ना हमें बार बार और फ्रीक्वेंटली करनी पड़ती हैं, और ये थोड़ा सा हम उसको फास्ट टेक्निक से समझ सकते हैं। तो जब आपको किसी नंबर का 1% निकालना होता है, या किसी नंबर का 10% निकालना होता है, आपको क्या करना होता है, राइट साइड से आना है और डेसिमल लगा देना है। कब और कब कब मैं सब बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास को मैंने नंबर दे दिया 2345। ठीक है, 2345 दे दिया। जब आपको 1% निकालना है ना, तो आपको क्या करना है, जब आपको इसका 1% निकालना है तो आपको क्या करना है, राइट साइड से आना है और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देना है। सो इट विल बी 23.45। जब आपको 10% निकालना है तो आपको क्या करना है, राइट साइड से आना है और केवल एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है, 234.5। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ऐसा किया, यहाँ पे ऐसा करें हम, तो जैसे मान लो हमने निकालना था 1% निकालना, तो हम राइट साइड से आए, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दिया, तो 20.00। डेसिमल के बाद जीरो का तो कोई मतलब नहीं रह जाता, तो ये 20 बन गया। उसके बाद यहाँ पे हमने मान लो 10% निकालना था, 10% निकालने के लिए हम दो आए और एक डिजिट के बाद जीरो लगा दी। इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बड़ा लगता है तो इधर से लगता है 2 डिजिट के बाद जीरो लगाए, नहीं, ये बड़ा हिस्सा है, ये छोटा हिस्सा है। तो ये नंबर हमेशा छोटा बनेगा। छोटा बनाने के लिए जितना डेसिमल ज्यादा डिजिट्स के बाद लगाओगे उतना छोटा नंबर निकल के आता है। तो जब भी आपको किसी नंबर का 1% निकालना होता है तो आप राइट साइड से आइए, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दीजिए। जब भी आपको किसी नंबर का 10% निकालना होता है तो राइट साइड से आइए, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, इसकी छोटी सी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हम 1% निकालने को समझते हैं। मुझे 1% निकालना है। 1% में सर ने क्या बोला है, पहले 10% निकाल दूं, चलो पहले 10% सीख लेते हैं। 10% में मैंने क्या बोला है कि आप क्या करो, सिंपल सा काम है, जो भी नंबर्स हैं आपके पास, मान लो 120 है, ठीक है, इसको मैं यहां पे देखते हैं, 120 है, देखो हमारे पास 120 का मुझे 10% निकालना है, तो 120 का 10% होगा 12, 12.0, 12, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। 144 का 10% निकालना था, 144 का 10% होगा, राइट साइड से आए, एक डिजिट के बाद डेसिमल निकाल दिया, लगा दिया, 14.4 इसका 10% होगा। सही है। 340 का 10% निकालना था मैंने, तो सीधा सीधा 34.0, 34 10% होगा इसका। 512 का मुझे 10% निकालना था, राइट साइड से आए, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। 840 का 10% निकालना था मुझे, राइट साइड से आए, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। 1152 का मुझे अगर
1152 का मुझे 10% निकालना है, डेसिमल लगा दिया, राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। 2016 2016 का मुझे 10% निकालना है, मैं राइट साइड से आया और मैंने एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। 3240 का मुझे निकालना है कि क्या होगा 10%, तो मैं राइट साइड से आया और मैंने 324 बोल दिया इसको, 324 बता दिया कि ये इसका 10% होगा, 324.0। 4536 4536 राइट साइड से आए, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। 602.5 602.5 है आपके पास, राइट साइड से आए और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। 602.5 504.5 504.5 हो जाएगा आगे। उसके बाद 9900 है, मुझे इसका 10% निकालना है, तो मैं राइट साइड से आऊंगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दूंगा। 990 विल बी द 10% ऑफ 9900। ठीक है, बहुत प्यारी सी सिंपल सी बात थी। अब इसी स्टाइल से अगर मुझे कोई बोलेगा कि ऐसा करो आशीष 1% भी निकाल के दिखाओ, मैंने कहा अभी सीखा मैंने, मैं बताऊंगा क्या दिक्कत है। 1% में मैंने सीखा कि जब मैं राइट साइड से आऊंगा तो मैं 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाऊंगा, तो 1.20 यानी कि 1.2 इसका होगा 1%। उसके बाद 144 में मैं अगेन राइट साइड से आऊंगा और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दूंगा। 340 में मैं राइट साइड से आऊंगा, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दूंगा। 512 में मैं राइट साइड से आऊंगा और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दूंगा। 840 में मैं राइट साइड से आऊंगा और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दूंगा। 1152 में अगेन मैं राइट साइड से आऊंगा, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दूंगा। 2016 में मैं राइट साइड से आऊंगा और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, राइट से 2 गिनना है, 1 2, राइट साइड से 2 गिनना है, 1 और 2, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देना है। 3240 2 डिजिट्स के बाद, यहां से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दिया। 4536 आया मैं और मैंने 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दिया, 45.36। 6025 राइट साइड से आया मैं, 60.25। सिमिलरली 50.45, सिमिलरली 99.00 यानी कि 99। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि हमारे लिए इजी हो जाता है कि हमें अगर कैलकुलेट करना है इन केस मुझे कैलकुलेट करना है 2%, तो दिमाग में 1% निकाल के सीधा डबल करना है मैंने, 1.2 का डबल 2.4। अच्छा, मैंने देखा मुझे इसका 2% निकालना था मान लो, तो मैंने दिमाग में सोचा इसका 1% होगा 1.2, तो 2% होगा 2.4। इसे 2% निकालना आसान हो गया। मैंने दिमाग में सोचा कि इसका 1% होगा 1.44, तो 2% क्या होगा 2.88। काम आसान हो गया। इसका 1% होगा 3.4, तो 2% होगा 6.8। काम आसान हो गया। इसका 1% होगा 1.5.12, तो 2% होगा 10.24। काम आसान हो गया। 8.4 इसका 1% होगा, उसका डबल कर दूंगा तो 16.8 मेरा 2% हो जाएगा। 11.52 मेरे पास है, तो यहां पे मैं इसको समझता हूं कि इसका डबल होता है। देखो इसका 1% होगा 11.52, 1152 का डबल होता है 2304, तो इसका 2% होगा 23.04। ठीक है, 1152 का डबल होता है 2304, तो इसका होगा सीधा सीधा 23.04। इसका 1% होगा 20.16, तो 2% कितना होगा? 2% होगा 40.32। परफेक्ट। इसका 1% होगा 32.4, 32.4 इसका 1% है, तो 2% कितना होगा 64.8। इसका 1% मुझे पता लग रहा है 45.36 है, तो इसका 2% कितना होगा 45.36 का डबल कर दिया 90.72। 60.25 इसका 1% है, तो 2% कितना होगा 120.50। 50.45 इसका 1% है, तो उसका डबल कर दोगे 100.9, ये इसका 2% हो जाएगा। इसका 1% 99 का डबल करोगे 198, इसका 2% हो जाएगा। आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैं जानता हूं कि दिए गए नंबर का 10% 12 है, तो 20% 24 होगा। दिए गए नंबर का 10% 12 है, तो 20% 24 होगा। दिए गए नंबर 144 का 10% 14.4 है, तो 28.8 होगा इसका 20%, 20%। दिए गए नंबर का 10% है 34, तो 20% होगा 68। दिए गए नंबर का 51.2 है 10%, तो उसका डबल करूंगा, नहीं ठीक है, 102.4 होगा इसका 20%।
84 दिए गए नंबर का 1% है तो उसका डबल करूंगा 168 आ जाएगा मेरा 20%। ये 10% है तो ये 20% आ जाएगा। ये 10% है दिए गए नंबर का, तो इसका डबल करना कितना ज्यादा आसान हो जाएगा, ट्रिपल करना कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। हम दिमाग में चीजों को इमेजिन कर पाएंगे। कोई मुझे बोलेगा 12% निकाल दे तो मैं तुरंत 10% और 2% जोड़ सकता हूं। अगर कोई मुझे बोलेगा 13% निकाल दे तो मैं तुरंत 10% 13% इमेजिन कर सकता हूं। खेल ये मैं किस लिए करा रहा हूं एक्सरसाइज, ताकि इमेजिनेशन आपको समझ आए कि मुझे परसेंटेज के केसेस में सवाल को देखना कैसे है। अब ये 115.2 है तो उसको मैं सीधा सीधा 230.4 बोल सकता हूं कि ये होगा 20%। 201.6 अगर 10% है तो 20% निकालना मेरे लिए आसान है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 403.2। ठीक है, 2016 का डबल 40 32, 32 40 का डबल 64, यहाँ पे 8 648 आ जाएगा सीधा सीधा। उसके बाद 4536 है, इसका डबल करोगे 907.2 आ जाएगी वैल्यू। 602.5 है, इसका डबल करोगे 120.5, यहाँ पे ये 602.5 है तो इसका डबल करोगे कितना आ जाएगा, यहां से 120 बन जाएगा, ये 50 बन जाएगा, सीधा सीधा 1205। 0.0 लगाना चाहो लगा सकते हो बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1205 आ जाएगा। 2.5 का डबल 5 होता है, 600 का डबल 1200 होता है। 504.5 है, सीधा सीधा इसका डबल करोगे 1009 आ जाएगी वैल्यू। 990 है, इसका डबल करोगे 1980 आ जाएगी वैल्यू। तो हम जानते हैं कि जब हम किसी नंबर का 1% निकाल पा रहे हैं तो 2% निकालना आसान है। हम अगर किसी नंबर का 10% निकाल पा रहे हैं तो उसका 20% सोचना आसान है। ठीक है जी, इसी एक्सरसाइज को थोड़ा सा आगे मूव करते हुए 3% निकालना भी मुश्किल नहीं होता। थोड़ा सा एफर्ट आएगा 3 गुना करने में, बाकी होता कुछ भी नहीं है। 1% अगर 1.2 है तो 3% 3.6 होगा जी। 12 3 36 होता है, 12 3 36 होता है। 1.44 मुझे पता है कि अगर 1% है तो उसका 3 गुना करना है, 14 3 42, 420 प्लस 12 432, तो 4.32 यहां पे मेरा 3% आ जाएगा। 3.4 अगर मेरा 1% है, उसका 3 गुना करूंगा तो 10.2 मेरा 3% आ जाएगा। ठीक है, 10.2 मेरा 3% आ जाएगा। 512 5.12 अगर मेरा 1% है तो उसका 3 गुना कर लेंगे, 15.36 मेरा 3% आ जाएगा। 8.4 अगर मेरा 1% है तो 3 गुना करना, इमेजिन करना कोई बड़ी बात नहीं है। 8 3 24, 4 3 12, 25.2 मेरा 3% आ जाएगा। 11.52 अगर मेरा 1% है तो यहां से मैं सीधा सीधा 11.52 का 3 गुना कर सकता हूं। मुझे कितना मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 34.56। वो हो जाएगा सीधा सीधा 3%। इमेजिनेशन आपको हेल्प करने में, यहां पे अब धीरे धीरे इमेजिन करने में, आपको लॉजिक लगाने में, आपको या जब सवाल में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे तो एक अंदाजा लगाने में कि यार ये 13% के आसपास है कि 14% के आसपास है, यार ये 24% के आसपास है कि 20% के आसपास है। एक अंदाजा लग जाएगा, वो अंदाजा ही लगाना है और कोई बड़ी चीज नहीं है। यहां पे इसको मैंने किया कैसे, आप ऐसे देख सकते हो कि मैंने देखा 11 का 3 गुना होता है 33 और ये 52 का 3 गुना होता है 156, तो 33 प्लस 1.56 ये बन गया 34.56। ठीक है, अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि 20.161% है तो इसका 3 गुना 60.48 मेरा 3% होगा। 32.4 अगर मेरा 1% है तो उसका 3 गुना कर दूंगा तो मुझे यहां से 32 3 96 मिलेगा, 96 और 4 3 12 तो 97.12 ये बन जाएगी वैल्यू सीधी सीधी हमारे सामने। ठीक है, ये 8 4 12 ये 96 आ रही है वैल्यू। 97.2 मेरा 3% हो जाएगा। 45.36 अगर मुझे पता है कि मेरा 1% है तो मुझे 45 का 3 टाइम्स करना है, 135 आ जाएगी वैल्यू, और 0.36 का 3 गुना करना है, 1.08 आ जाएगी वैल्यू, तो ये 136.08 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 60.25 मुझे पता है मेरा 1% है, मैं 3 गुना कर दूंगा 180.75 मेरा 3% हो जाएगा। 50.45 मेरा 1% है, मैं 3 गुना कर दूंगा मुझे 150 मिलेगा और साथ में 1.35 मिलेगा, तो ये 151.35 मेरा 3% हो जाएगा। 99 का 3 गुना करना है, 9 3 27, 297 मेरा 3% हो जाएगा। ठीक है, 297 मेरा 3% हो जाएगा। तो इस जिस स्टाइल से आपने 3% निकाला है, अच्छा एग्जामिनर आपको बोले कि 3% दे रहा हूं मुझे मैं,
तुझे में, तो 3% का 10 गुना 36, 43.2, 102, 15, 153.6, 252, 345.6, 60, 604.8, 972। इस तरीके से आप आगे बढ़ के फाइनली वैल्यूज भी बता सकते हो कि क्या निकल के आने वाली हैं। ठीक है, बड़े आराम से ये चीजें इमेजिन हो सकती हैं। अब 30% निकाल लोगे आप सारे, इन सब की 10 गुना वैल्यू आएगी, या फिर 12 का 3 गुना, 14.4 का 3 गुना, 34 का 3 गुना, और उसके बाद 512 का 3 गुना, 84 का 3 गुना, 105.2 का 3 गुना, 201.6 का 3 गुना। अब काफी सारे बच्चों को ये एक्सरसाइज हेक्टिक लग रही होगी, मैंने हेक्टिक बनाई है, मैंने लंबी बनाई है एक्सरसाइज। ठीक है, इतनी लंबी एक्सरसाइज या इतने कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स नहीं आएंगे, बट अगर आपको यहां पे आप थोड़ा कंफर्टेबल फील कर पा रहे हो तो आगे और ज्यादा कंफर्टेबल फील कर पाओगे। हम देखना सीखना चाहते हैं कि 1% कैसे देखा जाए और कैसे देखा जाए 2%, 3% या फिर उसी हिसाब से। सर 9 बजे खत्म कर दिया करो, क्लियर है कि नहीं? प्लीज बताओ फटाफट से, पहले टेलीग्राम वेलीग्राम सब बाद में दे दूंगा मैं, पहले बताओ यहां तक की बात क्लियर है सारे बच्चे? यहां तक की बात सबके दिमाग में कंफर्टेबल करना है हमने कि 1% देख पाए हम, 1% देख के डबल कर पाए हम, 2% देख पाए हम, 10% देख पाए उसका डबल कर सकें, 10% देख पाए उसका ट्रिपल कर सकें, जरूरत पड़ी तो। ठीक है, तो ये इसको, इस एक्सरसाइज को यहां पे आपने होमवर्क में कंप्लीट कर लेना। उसके बाद छोटी सी चीज, एग्जामिनर कई बार इन छोटी छोटी चीजों पे काम करवाता है, बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। मान लो एग्जामिनर ने आपको बोला 64% ऑफ 125 निकालो। ठीक है, 64, एक छोटी सी और एक्सरसाइज मुझे प्रैक्टिस करानी है, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। अब इसका स्टैंडर्ड अप्रोच क्या होता है? देखो स्टैंडर्ड अप्रोच आपको याद करा आपने परसेंटेज टू फ्रैक्शन पढ़ा था हमने, ये वैल्यू 4% का 16 गुना होती है। 4% मतलब 1/25, तो 16/25 कर दिया हमने इसको, 16/25 टाइम्स ऑफ 125। ठीक है, ऐसे सोच सकते हैं। ये वैल्यू आप देख रहे हो, ये वैल्यू 4% का 18 गुना होती है, 18 4 72 होता है ना, तो 4% का 18 गुना होती है वैल्यू। 4% मतलब 1/25, तो ये पूरी हो गई 18/25, 18/25 टाइम्स ऑफ 250। 45% क्या होता है? ये होता है 5% का 9 गुना। ठीक है, 5% मतलब 1/20, तो ये बन गया 9/20, 9/20 टाइम्स ऑफ 360। 48% कितना हो गया? 48% हो गया 4% का 12 टाइम्स, 1/25 का 12 टाइम्स, 12/25 ऑफ 2500। ठीक है जी, सेम यही बात होगी यहां पे। 48% है, 48% वही 4% का 12 गुना, तो 1/25 का 12 गुना, 12/25 टाइम्स ऑफ 350। ये ना इसका स्टैंडर्ड अप्रोच है। मैं इसका दूसरा, ये तो अप्रोच नंबर 1 बता रहा हूं मैं आपको, इसको आप A1 लिख दो, अप्रोच नंबर 1। यहां पे हम अप्रोच नंबर 2 डिस्कस करेंगे इन सब का। समझना प्लीज ध्यान से, एकदम ध्यान से। इसको सिंप्लीफाई करने में कोई इशू है? 25 का 5 बार कट जाएगा, ये 80 आ गई वैल्यू। 25 का 10 बार कट जाएगा, ये 180 आ गई वैल्यू। 20 से ये 18 बार कट जाएगा, 162 आ गई वैल्यू। 25 से ये 100 टाइम्स कट जाएगा, 1200 आ गई वैल्यू। 25 से यहां पे काटोगे, एक बार कटेगा, फिर 4 बार कटेगा, तो 12 का 14 गुना याद है? जब 2 का गैप होता है तो क्या करते हैं? 13 का स्क्वायर माइनस 1, 168 आ जाएगी वैल्यू। ये करना कोई मुश्किल नहीं था, बट इसमें एक थोड़ा सा कई बार क्या आ जाता है, एक एफर्ट आ जाता है, यार मैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन रिकॉल कर लूं। मैं तो कहूंगा कि नहीं आना चाहिए एफर्ट, प्रैक्टिस के साथ साथ वो चीज खत्म हो जाएगी। बट एक और नजरिया भी सीख लेते हैं, एक और नजरिया भी सीख लेते हैं। व्हेन ही इज सेइंग कि आप 64% ऑफ 125 निकालो, क्या मैं इसको ऐसा नहीं सोच सकता कि यार इसका 4 गुना कर दो, इसका 1/4 कर दो, इसका 4 गुना कर दो, इसका 1/4 कर दो, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 16% ऑफ 500। और मैं जानता हूं कि परसेंटेज जो होता है ना, वो डबल जीरो के साथ ना बिल्कुल जानी दुश्मन होता है, एकदम जानी दुश्मन। कैसे? कि परसेंटेज जहां आएगा वहां नीचे देखो, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आएगा? परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आएगा? देखो
16% है, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आएंगी और 2 जीरो इन 2 जीरो को खत्म कर देंगी। तो परसेंटेज क्या करता है, 2 जीरो के साथ मिलता है और फिंटूस खत्म हो जाता है। परसेंटेज का क्या रोल है कि परसेंटेज 2 जीरो के करीब आएगा और खुद भी खत्म हो जाएगा और परसेंट 2 जीरो को भी खत्म कर देगा। देख रहे हो, परसेंटेज भी हट गया, 2 जीरो भी हट गई, एक्स्ट्रा 2 जीरो भी हट गई। तो परसेंटेज को मैं अक्सर बोलता हूं कि वो डबल जीरो किलर होता है और इसमें वो खुद भी किल हो जाता है, याद रखने के लिए, ठीक है। डबल जीरो किलर होता है और इसमें वो खुद भी किल हो जाता है। तो अगर आप देखोगे यहां पे ध्यान से, तो 64 को मैंने 4 से डिवाइड किया, दिमाग में सोचा यार ये तो 16% है, ठीक है। ये यहां पे 500 किया, तो मैं जानता हूं कि जो परसेंटेज होता है वो डबल जीरो को किल भी कर देता है और खुद भी खत्म हो जाता है। तो डबल जीरो भी खत्म, परसेंटेज भी खत्म, तो क्या बच गया 16 और 5। ऑफ को आप मल्टीप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 इंटू 5 80 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब इसमें देखो, इस अप्रोच में और इस अप्रोच में फर्क क्या है। इस अप्रोच को पेन चलाना पड़ेगा, एक बार लिखना पड़ेगा 16/25, है ना। इस अप्रोच में पेन नहीं चलाना पड़ेगा। 16 500, 16 5 80, 16 5 80, ऐसे इमेजिन करोगे चीजें थोड़ी बेटर हो जाएंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने क्या किया, दिमाग में सोचा यार इसको 4 से डिवाइड कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 500 बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा, 16 5 80 आंसर आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज और डबल जीरो तो आपस में फिनिश हो जाएंगे। बिल्कुल सेम चीज मैं यहां पे करूंगा, बिल्कुल सेम चीज मैं यहां करूंगा। 72%, 72% ऑफ 250, ये हमें दिया गया। मैंने बोला यार एक सेकंड रुको, रुको रुको, एक सेकंड जी रुको, तो इसको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं जी, ये तो 18% बन जाएगा, ये 1000 बन जाएगा। सोचा ऐसे मैंने, देखिए ये चीज सोची जा सकती है, ये चीज लिख के करने वाली होती है। मैं दोनों के हक में हूं, बट मैं दो पर्सपेक्टिव डेवलप करवाना चाहता हूं ताकि तुम इसमें भी तेज रहो और ये जब सोचने की नौबत आए तो ये भी चीज साथ साथ चले तुम्हारे। तो 18% ऑफ 1000 बन गया। मैं जानता हूं कि परसेंटेज डबल जीरो किलर होता है, तो परसेंटेज जो होगा इनमें से 2 जीरो उसको किल कर देगा, बचेगी एक ही जीरो, तो 18 इंटू 10 180 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। ऐसे सोचना इंपॉर्टेंट है। ये दो तरह के अप्रोच होते हैं जो काम आते हैं। उसके बाद यहां पे इंपॉर्टेंट चीज अगली, 45% ऑफ 360, ये मैंने कल भी बताया था आपको, याद करो, ये मैंने कल भी बताया था। और 45% ऑफ 360, इस तरह की चीज के साथ क्या हमें ट्रीटमेंट करना है उसको बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। हम क्या करने वाले हैं यहां पे, हमने दिमाग में सोचा यार ये 45% है, इसको 2 से गुना कर दो, ये 360 है, इसको 2 से डिवाइड कर दो। इससे फायदा क्या हो जाएगा, इससे फायदा ये हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 90% ऑफ 180, 90% ऑफ 180 बन जाएगा। इससे फायदा ये हो जाएगा, 90% ऑफ 180 हो गया, तो मैं जानता हूं कि जो परसेंटेज है वो 2 जीरो को तो किल कर देगा और 18 9 162 बन जाएगी वैल्यू, ठीक बात। 18 9 162 बन जाएगी वैल्यू और बात हो गई खत्म। ये 48% है, ये 2500 है। इसी इसको भी सेम तरीके से डील किया जा सकता था कि 48 को 4 से डिवाइड कर दो तो 12% बन जाएगा और 2500 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 10,000 बन जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 12 का 100 गुना 1200 आया भी है। सेम यहां पे डील करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, 48 को 4 से डिवाइड कर दिया 12% बन गया और 350 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 1400 आ गया, ठीक है। 350 का डबल होता है 700, 700 का डबल होता है 1400। तो परसेंटेज 2 जीरो को किल कर देंगी। 12 का 14 गुना, 12 का 14 गुना अभी सिखाया, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, याद करो सिखाया था, दो जब भी 2 का गैप होता है तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर करके -1 कर देते हैं, तो 13 स्क्वायर 169, -1 168, ठीक है। तो ये एक अल्टरनेट अप्रोच है जो मैं आपको बिल्डअप कराना चाहता हूं पैरेलल बेसिस पे, ताकि आप लॉन्ग टर्म में चीजों को ढंग से सीख पाओ। एक बार ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करो, जो भी जिस पॉइंट पे मैंने सिखाया है ना, अप्रोच नंबर 2 पे ट्राई करके दिखाओ इसको पहले आप। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप अप्रोच नंबर 2 पे कोशिश करके दिखाओ एक बार। एक कोशिश अपने एंड से, एक सीरियस वाली कोशिश करके देखो।
मैंने क्या किया, इसको कर दिया 4 से डिवाइड, ठीक है, इसको कर दिया 4 से डिवाइड, तो ये बन गया 14%। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1250 का डबल 2500, 2500 का डबल 5000, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परसेंटेज से 2 जीरो जाएंगी, 14 5 जा 70 एंड एक जीरो लग जाएगी 700। बात हो गई यहीं पे खत्म, ठीक है। 24% है, इसका मैंने 1/4 कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया इसको मैंने, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके पता है क्या आता है भाई, 625 का डबल होता है 1250, 1250 का डबल होता है क्या, 1250 का डबल होता है 2500। तो 4 से गुना करूंगा तो ये मिल जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो गई, 25 का 6 गुना 150। अरे बहुत ही अल्टीमेट। 65% का डबल कर दिया मैंने 130%, इसका आधा कर दिया मैंने 160। तो मैंने क्या किया, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म कर दी सबसे पहले, तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, एक जीरो इसकी चली गई, एक जीरो इसकी चली गई। 13 इंटू 6 करना है, कैसे करोगे, 13 इंटू 16 करना है, क्या स्मार्ट तरीका है करने का, 13 इंटू 16 करने का क्या स्मार्ट तरीका है आप बताओ। 13 इंटू 6 करने के लिए 13 इंटू 8 करके डबल कर दो। आपको पता है 13 इंटू 8 होता है 104, दिमाग में सोचा उसका डबल हो गया 208। ये थॉट प्रोसेस चलनी चाहिए दिमाग में कि 13 इंटू 16 करना है, 13 8 104, उसका डबल 208। तो इससे काम बिना पेन चलाए होने लगेगा, धीरे धीरे दिमाग में चीजें होने लगेंगी। अब ये है, इसको तो डायरेक्टली कर सकते थे, वैसे 3/4 सबसे आसान रहेगा इसका करना, 3/4 करना है, 4 से डिवाइड किया 40 दिया 120। बट फिर भी अगर आप एक थॉट प्रोसेस बिल्डअप करना चाहते हो तो इसका डबल कर दो, ठीक है। और बढ़िया बताता हूँ, और बढ़िया बताता हूँ, इसका 4 गुना कर दो, इसका 4 गुना कर दिया तो आ गया 300, इसको 4 से डिवाइड कर दिया आ गया 40, ठीक है, ठीक है। परसेंटेज से 2 जीरो गई और 40 का 3 गुना 120, और वैसे भी दिखाई दे रहा है 3/4 ऑफ 160, वैसे बिना पेन चलाए भी कैलकुलेट हो जाता है 120, 4 से डिवाइड किया 40 दिया 120, ठीक है। अब ये इंटरेस्टिंग है, 76%, 76% ऑफ 1250। यहाँ पे क्या करो आप, वही सेम चीज जो फर्स्ट क्वेश्चन में करी थी, इसको आप 4 से डिवाइड करके 19 बना दो, 4 से डिवाइड कर दिया ताकि ये 19 बन जाए, ठीक है। 19% ऑफ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपको बन जाएगा 1250 का डबल 2500 का डबल 5000। तो परसेंटेज से 2 जीरो तो चली जाएंगी, बट 19 का 5 गुना होता है 95, 95 और एक जीरो लग जाएगी 950, ठीक है। अच्छा, जो हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला अप्रोच किया था वो भी कोई कम अप्रोच नहीं है, बस थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे 56% का पता होना चाहिए कि 56% क्या होता है, 4% का 14 गुना होता है जी। 4% हम जानते हैं कि 1/25 होता है, तो ये हो गया 14/25 ऑफ 1250, ठीक है। बस इसको ऐसे इमेजिन करना आना चाहिए। 24% का पता होना चाहिए, 24% क्या होता है, 24% होता है 4% का 6 गुना। कई बच्चों का फ्लो देखते ही बन जाता है ये, कई बच्चे धीरे धीरे फ्लो बनाते हैं ये वाला, पर वो परसेंट जो 4th क्लास है ना, वो बड़ी काम की क्लास है जिसमें परसेंटेज के मैंने बेसिक्स बताए, अगर किसी ने ना देखे हो तो वो जरूर देखे। 4% का 6 गुना है ये, तो 1/25 का 6 गुना हो गया 6/25 टाइम्स ऑफ 625, ठीक है जी। उसके बाद 65% है, 65% क्या होता है जी, 65% होता है 5% का 13 गुना, 1/20 का 13 गुना 13/20, 13/20 टाइम्स ऑफ 320, बहुत ही बढ़िया। 75% क्या होता है, 25% का 3 गुना, 1/4 का 3 गुना 3/4, 3/4 टाइम्स ऑफ 160। और वहीं आगे 76% क्या होता है, 76% होता है 4% किसका, 4 का 19 गुना, 4% का 19 गुना, मतलब 1/25 का 19 गुना 19/25 ऑफ 1250। अब यहां से देखोगे आप 25 से कितनी बार कटेगा, 25 5 अच्छा 25 का टेबल तो आता है ना, 25 का टेबल जरूर आना चाहिए भाई। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150, 25 7 जा 175 और 25 8 जा 200, 225 250 275 300, यहां तक आना चाहिए, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि 25 को अगर आप 1 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे,
11 से गुना करेंगे, 12 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? ठीक है, आप भूलते क्या है बच्चे? 25 का डबल ट्रिपल सबको पता होता है, 4 गुना सबको पता होता है, बच्चे भूलते हैं ये, बच्चे भूलते हैं ये, बच्चे भूलते हैं ये, बच्चे भूलते हैं ये, बच्चे भूलते हैं ये और ये। ठीक है, 25 5 जा 125 होता है, 25 6 जा 150 होता है, 25 7 जा बहुत बच्चे भूलते हैं, 25 7 जा 175 होता है, 25 9 जा भूलते हैं बच्चे, 25 11 जा भूलते हैं और 25 12 जा तो पता ही नहीं होता बच्चों को। नहीं बेटा, ध्यान रखा करो, 25 का 12 गुना 300 होता है, बहुत ज्यादा यूज करता है एग्जामिनर ये। ठीक है, तो 25 5 जा 125 पर 1250 है, तो यहां पे सीधा सीधा हम 50 बार काटेंगे। 25 का 25 गुना होता है 625, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 25 6 जा 150। उसके बाद 20 से काटोगे 16 बार कटेगा। अभी सिखाया मैंने 13 8 104, उसका डबल करोगे 208। 3/4 है, 3/4 ऑफ 160, 3/4 ऑफ 160 करोगे सीधा सीधा, 4 से काटा मैंने, यहाँ पे 40 आ गई वैल्यू, 40 दिया 120, 120 और इधर देखोगे 50 टाइम्स कटा तो ये बन गया 950। ठीक है, तो दोनों तरह की इमेजिनेशन स्किल्स हमारे काम आने वाली हैं। धीरे धीरे ये सारी चीजों को लेके हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने वाले हैं। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और करा दूंगा मैं आगे, बट अभी के लिए हम आज का जो बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसकी शुरुआत करते हैं, और वो है बोर्ड मास। और बोर्ड मास समझने के लिए ना आपको पहले इनका ढंग से मतलब समझना चाहिए। बोर्ड मास ऐसा कुछ मैं पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा यूज नहीं करता बोर्ड मास का। मैं आपको भी समझाऊंगा कि मैं कैसे यूज करता हूं, बट धीरे धीरे आप भी मेरे तरह मेथड डेवलप करने लग जाओगे। ठीक है, ये बेसिकली प्रायोरिटी लिस्ट होती है व्हाइल सॉल्विंग। इट्स प्रायोरिटी लिस्ट की पहले क्या सॉल्व करना है और बाद में क्या सॉल्व करना है आपने। ठीक है, वो कहता है कि पहले आप सबसे पहले ब्रैकेट को हिट करो। अगर पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पे भी ब्रैकेट लिखा गया है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करो, आइडियली उसको प्रायोरिटाइज किया गया है। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व करो अगर उसके अंदर कहीं पे ऑफ वर्ड का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ऑफ वर्ड का अगर इस्तेमाल किया गया तो उसको सॉल्व करिए। उसके बाद जैसे बोर्ड मास है ना, कई जगह इसको पेड मास बोला जाता है। ठीक है, पेड मास बोल देते हैं, बोर्ड मास, नाम अलग अलग रख देते हैं, प्रायोरिटी सब यही रखवाना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो चाहते हैं कि आप अगला हिट करें डिवीजन के ऊपर, फिर मल्टीप्लीकेशन के ऊपर, फिर एडिशन और देन सब्ट्रैक्शन। बट अगर आप साइन कैरी कर रहे हैं अपने साथ तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी समझाता हूं मैं। ठीक है, ये प्रायोरिटी लिस्ट है आपकी, ये प्रायोरिटी लिस्ट है कि प्रायोरिटी हमेशा इसकी सबसे ज्यादा रहेगी, उसके बाद इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी और फिर इसकी। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, हम सीधा पूरा खिचड़ी नहीं बनाएंगे, पहले पूरी खिचड़ी नहीं बनाएंगे, हम पहले समझेंगे डी मास। ठीक है, पहले डी मास का पोर्शन, और ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहां डी मास के सवाल हो। ठीक है, जिसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की इन्वॉल्वमेंट हो, ब्रैकेट की इन्वॉल्वमेंट या ऑफ की इन्वॉल्वमेंट ना हो। पहले हम डी मास समझते हैं, पहले हम डी मास पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और यहां पे आप देख रहे हो कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ही ज्यादा यूज्ड है। आपको यहां पे देखा गया कि पहले मैं डिवीजन करूंगा सर, पहले मैं डिवीजन करूंगा, तो मैंने पहले क्या किया, 84 को 7 से डिवाइड कर दिया। 84 को 7 से डिवाइड किया, 84 को 7 से डिवाइड किया तो मुझे कितना मिला, 12। ठीक है, और 5 को 3 से डिवाइड किया तो मुझे तो 5/3 मिलेगा यहाँ पे बस। ठीक है, बीच में है एक मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो 3 से काट दिया 4 टाइम्स तो ये 20 आ गया। ठीक है, अब आप इसको ऐसे करते हो, बट मैं इसको कैसे करवाना चाहता हूं ये ध्यान रखना। हमें कहीं पे भी डिवीजन दिखाई दे ना, डिवीजन दिखाई दे तो हमने पहले डिवीजन करनी है, ये कहना चाहता है वो, कि कहीं पे आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के साइन दोनों अगर एक साथ दिखाई देते हैं तो पहली प्रायोरिटी रहती है डिवीजन की। मतलब गलती से भी ये नहीं कर देना कि मैं पहले इसको मल्टीप्लाई करके 35 लिख दूं, फिर गलत हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई नहीं कर देना, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले 35 नहीं लिख देना, ये गलत हो जाएगा। 35 लिखना इज नॉट अलाउड पहले। ठीक है, पहले क्या लिखना है, पहले हमने प्रायोरिटी देनी है डिवीजन को। पहला हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व होना चाहिए ये वाला और ये वाला, इन एक्सप्रेशंस को पहले सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल सा काम करता हूं कि मैं इसको इमेजिन ही ऐसे करता हूं कि ये 84/7 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं इमेजिन ही ऐसे करता हूं कि ये 5/3 लिखा हुआ है।
ठीक है, ये मैं जो करता हूं उसकी बात बता रहा हूं मैं। इसको मैं इमेजिन ही ऐसे करता हूं कि 84/7 लिखा हुआ है, इसको मैं इमेजिन ही ऐसे करता हूं ये 5/3 लिखा हुआ है। अब उसके बाद उनके बीच में जो भी साइन हो, अब मैंने देखा इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, वो मैंने लगा दिया। अब ऐसा लिखने से मैं काफी सेफर साइड पे चला जाता हूं और मेरा काम जो होता है बड़ा साफ सुथरे ढंग से हो जाता है, ना मुझे कुछ याद रखना पड़ता। और उसके बाद देख रहे हो ध्यान से, सीधा कटेगा 20 बार, 20 आंसर आ जाएगा आपका। मैं आपको इसी चीज की थोड़ी प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं। जैसे अब यहां पे है तो वो ऐसे, अब यहां पे ये चीज करनी समझदारी नहीं है कि आप पहले ऐड कर दो उठा के, आप पहले 42 लिख दो और फिर 2 कर दो, 84 लिख दो, ये कहीं से भी समझदारी नहीं है। अभी हमने ऊपर सीखा डी मास, हमने बोला डी मास मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से पहले कर, डिवीजन सबसे पहले प्रायोरिटी है जब इस तरह के 4 साइन इन्वॉल्व होते हैं, तो डिवीजन मुझे सबसे पहले करनी है, उसके बाद मुझे मल्टीप्लिकेशन, जो भी मैंने सिखाया अभी कि दो चीजें एक साथ हो तो पहले डिवीजन करेंगे, डिवीजन वाली चीज पहले सेटअप करेंगे सही से। और ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन पहले, एडिशन बाद में, मल्टीप्लिकेशन पहले सब्ट्रैक्शन बाद में, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये बाद में है, मल्टीप्लिकेशन पहले है। तो पहला काम है मल्टीप्लिकेशन वाला पोर्शन खत्म करने का, पहला काम है ये वाला पोर्शन फिनिश करके मैं 24 लिख दूं, ठीक है, ये वाला पोर्शन फिनिश करके 24 लिख दूं, उसके बाद एडिशन करके इसको 54 बना दूं, ये काम होना चाहिए। अगेन वही बात आई, अगर आप जल्दबाजी में ये गलती कर दो कि 60 - 24 पहले कर दो, 60 - 24 बोल के 36 कर दो पहले, तो वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। नहीं, जब हमारे पास बड़े बड़े बैठे हैं, बड़े महानुभाव बैठे हैं, बड़े महानुभाव हैं, डिवीजन, तो पहला काम है डिवीजन करना। और जैसा कि मैंने आपको समझाया, आप इसको पढ़ो ही ऐसे ना, आप इसको ऐसे इमेजिन करो, ये दिया गया आपको, आप इसको मैं इसको देखता ही ऐसा हूं, मेरे दिमाग में इसको देखा ही ऐसे जाता है कि ये ऐसा कुछ है, जब मैं इसको देखता ही ऐसा हूं तो गलती भी नहीं होती, ठीक है। मैं इसको ना बाय डिफॉल्ट दिमाग में ऐसे ही देखता हूं कि भाई 12 की जुगलबंदी इसके साथ बनी हुई है, बेशक वो ब्रैकेट नहीं लगा रहा, बट मैं इसको बाय डिफॉल्ट ब्रैकेट के साथ ही देखता हूं कि ये दोनों इकट्ठी चीज है, पहले इसको फिनिश करना है फिर एडिशन पे आना है। तो अब जब आप इसको देखोगे ऐसे तो गलती नहीं होगी, ये 60 - 8 हो गया, सीधा सीधा 52। समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे यहां पे है, अब डिवीजन पहले है, मल्टीप्लिकेशन बाद में है, बीच में एडिशन का साइन है, ठीक है। आपको सिंपल ऑपरेशन ऐसे करना है कि मैं इसको पढ़ता ऐसे हूं कि भाई ये 45/5 है, ठीक है, ये 45/5 लिखा हुआ है, ये जो है 7 × 2 लिखा हुआ है, और बीच में एक एडिशन का साइन है, ये एक अलग एक्सप्रेशन है, ये एक अलग एक्सप्रेशन है, और इनको डिवीजन से, एडिशन से जोड़ा हुआ है, एडिशन से जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये 9 आ जाएगी वैल्यू, ये 14 आ जाएगी वैल्यू, 9 और 14, बात खत्म, बहुत इजीली 23 जवाब मेरा तैयार, ठीक है। पहले तो बताओ इतनी बात सबको क्लियर है जो मैंने अभी तक बताई है? मैं अभी आगे प्रोसीड करूंगा, इसके अलग अलग चीजें आपको, इसकी अलग अलग सिचुएशंस आपको समझाऊंगा। बचपन में पढ़ा हुआ बट मैं रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है सर। 3% थोड़ा डिफिकल्ट है बेटा, 4%, 5% डिफिकल्ट होता जाएगा, हमें बस परखना और समझना है, हमें सिर्फ परखना और समझना है। वो धीरे धीरे वो जो परख और समझ पैदा करेंगे ना हम, वही हमें काम आएगी आगे। अब देखो यहां पे क्या आ रहा है, चाहे कोई देखो इसमें प्रॉब्लम आई, देखो क्या सिंपल सा एक्सप्रेशन है, देखो 100 को इसने माइनस से सेग्रीगेट कर दिया, माइनस से अलग कर दिया कि भाई माइनस है बीच में। ये बोल रहा है कि 18 और 3 को मल्टीप्लाई कर रखा है, फिर एक पॉजिटिव साइन है, फिर 24 को 6 से डिवाइड कर रखा है। तो इसको कैसे आपको समझना है कि 100 तो एक अलग एंटिटी है, ठीक है, माइनस और प्लस तो सेपरेशन के लिए यूज होते हैं। ये एक एक्सप्रेशन है 18 × 3, ये एक एक्सप्रेशन है 24 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, और इसको हमने प्लस से अलग किया हुआ है, इससे प्लस से सेग्रीगेट किया हुआ है। इसको ऐसे इमेजिन करना है, किस तरीके से, क्या सोच रख के चलनी है जब ऐसे एक्सप्रेशन सामने आएंगे, ये सोच रख के चलनी है। जब आप ये सोच रख के चलोगे गलती होगी ही नहीं, ऐसा चलेगा, ठीक बात। 104 में से 54 गया, ये भी पॉजिटिव है, देखो 100 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, 104 में से 54 घटाया 50 पाया, 50 मिला। मजा आता है जब वो इस तरीके से एक्सप्रेशन लिख देता है, ये होता है सबसे बड़ी गलती, यहां से करता है, यहां करवाता है वो गलती, ये यहां होती है गलती। अब बच्चा जल्दबाजी में कई बार 3 × 2 = 6 कर देता है पहले, नहीं बेटा ये गलती नहीं करनी,
मैं कहता हूं इसको आप इमेजिन ही सही से करो, बस वो बात है सारी की सारी। इसको आप इमेजिन ऐसे करो कि ये लिखा हुआ 36/3 इंटू 2, इसको बस आप ऐसे सही से इमेजिन कर लो, बात खत्म हो जाएगी। ये ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए बोला जाता है कि पहले डिवीजन होगी फिर मल्टीप्लीकेशन होगी, क्योंकि डिवीजन इसके साथ क्लब्ड है, ये क्लब्ड पोर्शन है। पहले 36 3 से डिवाइड होगा, फिर जो आउटकम आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हो तो वो कहना चाह रहे हैं कि पहले 36 को 3 से डिवाइड कर दो, 12 आएगा, फिर जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 24 आ जाएगा। ठीक है, वो एक तरीका हो गया कि आप बोर्ड मास की तरह या सोच के उस तरह से सोच के चल रहे हो। पर अभी आपकी जो प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए वो होनी चाहिए ढंग से पढ़ना, कैसे देखना है। एक्चुअल में ये 36/3 एक क्लब्ड पार्ट है, उसको 2 से गुना किया हुआ है। तो अब इस तरह से देखोगे तो ये 36/3 कितना होता है 12, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आ गया। ठीक है, उसके अलावा 15 है, -8 है, वो एक प्लस से अलग चीज है। ठीक है, +15 है, -8 है। ठीक है, आप अभी वैसे वहीं के वहीं कर देना चाहो तो भी उसको साथ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको प्लस और माइनस कैलकुलेशंस को अलग करते हैं, आपस में मिक्स नहीं होने देते। प्लस और माइनस कैलकुलेशन को अलग कर रहे हैं। ठीक है, ये एक अलग कैलकुलेशन है, ये एक अलग कैलकुलेशन है, प्लस से अलग किया हुआ है इस कैलकुलेशन को। तो +15 -8 ये बन जाएगा +7, सो यू विल गेट 31 आ जाएगा। ठीक है, वो एक अलग कैलकुलेशन है, अलग चलेगी। तो ऐसे करके आप यहां पे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते थे। अगेन ये पोर्शन कहां से आया, ये पोर्शन आया मिस्टेक वाला पोर्शन, जहां बच्चे गलती करते हैं। लिख के देखना एक बार आप लोग कैसे लिखोगे, इसको सिंप्लीफाई करना जरा इस क्वेश्चन को एक बार। गलती समझनी बहुत जरूरी है, गलती जब तक नहीं समझेंगे हम करते जाएंगे। देखो 18 अलग है, प्लस से अलग किया हुआ है 18 को, तो 18 एक अलग चीज है। ठीक है, ये क्या है, ये है 12/3, 12 को 3 से डिवाइड किया हुआ है तो 12/3 है ये। और जो भी आउटकम आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये ऐसा कह रहा है भाई। 12/3 एक क्लब्ड पोर्शन है, ये क्लब होता है, आपस में एक साथ होता है। जो भी आउटकम आएगी उसको बाद में 2 से गुना करना है, तो 12/3 करके फिर जो भी आएगा उसको 2 से गुना करना है। -5 है अलग से, वो 5 माइनस होता रहेगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये 18 ही आएगा, ये 3 4 12 आएगा, 4 2 8, 4 × 2 8 -5। ठीक है, इसमें चाहे प्लस माइनस में ना क्या होता है कि कुछ भी पहले करो, मैं इसके हक में नहीं हूं, कोई भी मतलब चीज ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि प्लस पहले माइनस बाद में। यहां पे बस आप ये ध्यान रखो कि साइन कैरी करना आप साथ में। जैसे प्लस का 8 है, माइनस का 5 है, जब आप ये कंबाइन करोगे तो प्लस का 3 आएगा, +8 -5 करोगे तो प्लस का 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि 8 में से 5 जाता है तो प्लस का 3 आता है, तो ये 21 आ जाएगी आउटकम यहां से बड़े आराम से। सेम वो चीज अभी थोड़ी देर पहले की थी। ठीक है, माइनस और प्लस इन सब कैलकुलेशंस को अलग अलग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, ताकि आपके लिए आसानी रहे। 50 है, यहां पे 50 है, 6 × 4 है एक तरफ, 32/8 है एक तरफ। ठीक है, समझ गए, इस तरीके से चलेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आ गया 50 -24 +4। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि पहले आपको ऐड ही करना जरूरी है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, -24 और 4 को सॉल्व कर लिया। -24 + 4 करोगे तो आप ये ध्यान रखोगे ना कि एक नेगेटिव वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो होनी तो सब्ट्रैक्शन है। 24 और 4 का डिफरेंस होता है 20, बड़े वाले के साथ माइनस है तो मैं साइन कैरी करूंगा, -20 लिखूंगा। तो 50 -20 इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो -20 आ गया, 30 लिख दिया मैंने। ठीक है, और अगर आप पहले एडिशन करना चाहते हो तो ये 54 -24, 50 + 4 54 -24, तब भी 30 आएगा। बट जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो मर्जी करो, बस साइन ढंग से उठाओ कि भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन होगा और साइन उसका लगेगा जो बड़े वाला नंबर होगा। दोनों पॉजिटिव है तो सिंपली ऐड हो जाएगा, दोनों नेगेटिव है तो दोनों नंबर्स ऐड होंगे और नेगेटिव साइन ही लगेगा। वो बचपन वाली चीज है, बस याद रखना। अगेन यहां पे सेपरेटेड नंबर्स हैं, 45 है, 9 × 3 एक अलग कैलकुलेशन है, 48/6 एक अलग कैलकुलेशन है,
तो ये 25 प्लस 27 माइनस, यहाँ से 8 आ जाएगी वैल्यू आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सी चीज आपको करनी थी, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। 52 माइनस 8 यानी कि 44 आ जाएगा। बस आदत बना रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा, एक हैबिट बिल्डअप कर रहा हूं आप सबकी। ठीक है, 80/5 प्लस 7 × 6 -10। ठीक है, इसको ऐसे देखना है हमने, पहले से नजरिया सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से डिवाइड किया 16 आ जाएगी वैल्यू, प्लस 42 आ जाएगी वैल्यू, -10 आ जाएगी वैल्यू। आज का जो लेवल है हम बहुत हल्का रख रहे हैं। ठीक है, बहुत हल्का लेवल रख रहे हैं आज, हम कुछ भी अलग नहीं कर रहे, बहुत सिंपल डायरेक्ट, और कोशिश करेंगे कि आज जो भी चीज है दिमाग में बैठे। 80/5 16, ये एक अलग एक्सप्रेशन है, ये एक अलग एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट आउट कर रहे हैं। ठीक है, 80/5 7 × 6 एंड 10, यहां से 16 आ गया, यहां से 42 आ गया, यहां से 10 आ गया, यहां पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, 16 एंड यहाँ पे 42 जोड़ा तो मुझे मिला 58, -10 किया तो 48 मिल गया। ठीक है, अब ब्रैकेट्स का इस्तेमाल शुरू होने लगेगा। ठीक है, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना आप शुरू करेंगे हम। ब्रैकेट्स में क्या रहता है, ब्रैकेट्स इज द टॉप प्रायोरिटी सबसे पहले, क्योंकि आप ध्यान रखना नाम इसीलिए ऐसा रखा गया ताकि याद होने लगे। बोर्ड मास में इन सब से भी पहले प्रायोरिटी होती है ऑफ की, और उससे पहले प्रायोरिटी होती है ब्रैकेट की। तो ब्रैकेट पहले करना है, क्योंकि आप भी देखो, अगर मान लो आप कोई चीज देखो, यहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ब्रैकेट बाद में भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट कई बार क्या होता है कि ब्रैकेट के साथ डिविजन्स को या मल्टीप्लिकेशंस को अलग किया हुआ होता है, तो वहां पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई मेजर कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो इनको दोनों को पहले जोड़ दिया हमने, 40 -10 30 आ गई वैल्यू। आगे बढ़ते हुए 50 माइनस ब्रैकेट के अंदर बनेगा 30, पहले ब्रैकेट कर लेंगे फिर आ जाएगा 20। आदत बनाओ, आदत बनानी इंपॉर्टेंट है, कि आदत बनानी है कि पहले ब्रैकेट करनी है। 18 + 12 30, 50 - 30 20 आ गया। अब यहां पे देखो ब्रैकेट का काम है, यहां ब्रैकेट का काम है, क्योंकि अगर आपने 6 8 48 पहले कर दिया और 7 बाद में किया तो गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहां पे ब्रैकेट अपना काम कर रही है बहुत अच्छे से, कि भाई ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन पहले सिंप्लीफाई होगा। 8 + 7 जो ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन है वो है 8 + 7, तो ये 15 पहले सिंप्लीफाई होगी, और जो भी आउटकम आएगी फिर उसको 6 के साथ गुना किया जाएगा, 90 आएगा। अगेन वही बात हो जाती है, अब 26 को पहले 4 से डिवाइड कर दोगे तो 6.5 आ जाएगा, जो आगे 50 में 6.5 घटा के गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ब्रैकेट पहले, ब्रैकेट की प्रायोरिटी पहले। 50 - 26 आएगा 24, और जो भी आएगा फिर उसको 4 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 24/4 क्या होता है, 6 होता है जी। 24/4 क्या होता है, 6 होता है। बहुत जरूरी वही चीज, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट कर दिया हमने 5, ब्रैकेट के अंदर 30 - 12 यानी कि 18 मिला हमें, फिर डिवाइडेड बाय 3। अब पहले क्या करें सर, पहले तो लेफ्ट से राइट जाते हुए पहले तो मल्टीप्लिकेशन आ रही है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करूं क्या, नहीं मेरा बेटा, यही तो चीज है, आपको मैंने बताया ना पढ़ना सही से है हमने। ये है 5 × 18/3, ठीक है, 5 × 18/3। अब बताओ क्या चीज पहले करनी है, कुछ भी पहले करो, क्या फर्क पड़ता है। अब तो अगर हमने ढंग से लिख दिया तो अब तो कुछ भी चीज पहले करो। अब अगर आप पहले देखो, यहां से पहले अगर आप पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते तब भी कोई फर्क ना पड़ता, और पहले डिवीजन कर लो 18/3 करके 6 5 30 लिख दो, या फिर 5 × 18 90 करके पहले डिवाइडेड बाय 3 लिख दो, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। तो इसमें ना एक इसको बोलते हैं, हाँ, पेमडास पेडमास, ये बेसिकली एक थ्योरी है, मुझे ये ध्यान नहीं है कौन सी कंट्री की थ्योरी है ये बोर्ड मास के को कॉन्ट्राडिक्ट करती थी, बोर्ड मास को कॉन्ट्राडिक्ट करती थी। ये कहती थी कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पहले होता है, मल्टीप्लिकेशन बाद में होता है। एक थ्योरी आई थी जो इसी बात को फॉलो कर रही थी कि डिवीजन पहले होगा, मल्टीप्लिकेशन बाद में होगा। फिर एक थ्योरी आई जो बोलती थी मल्टीप्लिकेशन पहले कर दो, डिवीजन पहले कर दो। तो ना एक्चुअल में क्या था, ये सब थ्योरीज जो थी ना छोटे बच्चों के लिए आती थी,
तब ना ये प्रेजेंटेशंस और ये इमेजिनेशंस करना पॉसिबल नहीं हो पाता था कि भाई आप इसको इमेजिन ही 18/3 करो ना, और बच्चा छोटा बच्चा नहीं कर पाता था इमेजिन, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग थ्योरी बनाई जाती थी, बट आप तो इमेजिन कर सकते हो ना। देखो मैंने जो इमेजिन, अब यहां पे देखो कि मल्टीप्लीकेशन पहले करो चाहे डिवीजन पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, क्योंकि वो पेमडास पैडमास थ्योरी यही कहती थी कि जो पहले आए वो पहले कर दो, बट उसमें भी कॉन्ट्राडिक्टिंग थी चीजें। तो आपको कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना, आपको सिंपली बस ढंग से प्रेजेंट करना सीखना है कि 5 इंटू 18 है, 18 के साथ 3 क्लब, डिवीजन हमेशा क्लब होगी, 18/3 आएगी। अब ऐसे लिखने के बाद चाहे ऐसे करके काट के आप इसको 6 पंजे 30 लिख दो, चाहे ऊपर 90/3 करके 30 लिख दो, आना 30 ही है आपके पास। आगे बढ़ते हुए अब ब्रैकेट्स आ रही है मल्टीपल। मल्टीपल ब्रैकेट्स में क्या होता है, प्रायोरिटी सेट होती है, ठीक है, प्रायोरिटी सेट होती है, हमेशा ध्यान रखना है। हमेशा क्या होगा, छोटी ब्रैकेट सबसे अंदर होगी, उसके बाहर होगी करली, और उसके बाद होगी कैपिटल ब्रैकेट्स, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं इनको, कैपिटल ब्रैकेट्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रायोरिटी लिस्ट होती है ये, सबसे पहले सबसे अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व होती है, फिर ये होती है और फिर ये होती है, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले हम अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जैसे 15 - 5, सबसे पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व होगा, इसको लिखा जाएगा 10, और ये 20 + 10, और ये कैपिटल ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद बाहर है 80 तो 80 - 20 + 10 30, 80 - 30 यानी कि 50। प्रायोरिटी होगी पहले अंदर वाली ब्रैकेट, सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी ये वाली ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद फिर अपने आप जो कैपिटल ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व होगा, ब्रैकेट्स का काम खत्म होगा, फिर बाहर आएंगे हम, ठीक है। सिंपल सी बात थी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब इसमें वो पूरा आप कह रहे हैं कि अब रुको मैं बताता हूं। और कई बार ना एग्जामिनर ये उल्टी गड़बड़ कर देता है कि करली बाहर लगा देता है। वैसे तो करली क्या करता है, मैंने एग्जामिनर का ही देखा है कि कैपिटल के बाहर करली लगा देता है, बट आपको कैपिटल करली में नहीं जाना। जब एग्जामिनर ही कई बार गड़बड़ कर रहा है तो आपको कैपिटल करली में नहीं जाना, आपको ये समझना है कि मुझे अंदर से बाहर जाना है, हमेशा प्रायोरिटी में अंदर से बाहर जाना है। सबसे पहले अंदर है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, अंदर से शुरू करना है, इनसाइड से शुरू कर, और इनसाइड से आउटसाइड जाना है, ठीक है। तो जैसे सबसे इनसाइड है ये वाला 3 + 1 4, ठीक है जी, 4 को 5 से गुना किया गया, ठीक है, 4 को 5 से गुना किया गया तो ये क्या आ गया, 20 आ गया, तो हमें मिल गया 20। और 20 आने के बाद 60 डिवाइडेड बाय 20 है, 60 डिवाइडेड बाय 20 है, तो ये ऑब्वियसली 3 आएगा, ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय 20 है तो ये ऑब्वियसली 3 आएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हुए, आप करो कोशिश जल्दी से सारे बालक। सिंपल सी बात है, सॉल्व इनर मोस्ट फर्स्ट, सबसे पहले सबसे अंदर वाली सॉल्व करेंगे हम। तो 8 - 3, यहां से 5 आ गया सबसे पहले, ठीक है, 12 + 5 है, ठीक है, तो ये आ गया 17, ठीक है, और उसके बाद 30 - 17 है, ये आ गया 13, और 90 - 13 है आपके सामने, ये आ गया 77। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, दोबारा बता देता हूं एक बार ये वाली चीज थोड़ी आराम से, और दोबारा बता देता हूं इसमें कैसे चलेगा। सबसे अंदर वाली चीज, सबसे पहले ये 5 आ गई वैल्यू, ठीक है, उसके बाद ये 5 आ गई वैल्यू, ये तो पूरा पोर्शन ही खत्म हो गया, अब ये 5 ही है, अब तो इसको तो 5 ही पढ़ना है हमने। अभी बच गया 12, 12 के साथ 5 का एडिशन, 12 के साथ 5 का एडिशन, तो ये पूरी की पूरी चीज को अब एक साथ हम 17 पढ़ेंगे, 17 ही रीड करेंगे, ठीक है। अब 30 में से 17 घटाना है, 30 में से 17 घटाने के लिए बोला गया, तो ये 13 आएगी वैल्यू, 13 आ गई, तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को हम रीड करेंगे क्या, 13, ठीक है।
13, 90 में से 13 घटाना है तो ये बन गया 77। अब मजेदार करते जा रहे हैं चीजों को, और मजेदार करते जा रहे हैं। आप कोशिश करो, पहले गलती नहीं करनी, आराम से सॉल्व करना है। हड़बड़ाहट इज ऑलवेज अवॉइडेड व्हेन यू आर सॉल्विंग मैथमेटिक्स। हड़बड़ाहट नहीं लानी, ऑटोमेटिकली जो स्पीड आएगी। हमने हड़बड़ाहट नहीं लेके आनी, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं लेके आनी। मैं हर छोटी चीज के ऊपर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा रहा हूं जहां पे गलती होने के चांसेस होते हैं। अब ये दो अलग अलग तरह पे अलग अलग जगह से काम चल रहा है। हम ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी रख रहे हैं, तो यहां से जो ये पूरा का पूरा पोर्शन है ब्रैकेट का, सबसे अंदर वाला पोर्शन ये वाला और ये वाला है, तो दोनों की प्रायोरिटी एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। ठीक है, तो इसको आप 4 लेके चलो, ये 48 डिवाइडेड बाय 4 बन गया जी, इंटू 15 माइनस ये 9 माइनस 4 क्या होता है जी, 5 होता है, तो ये 5 बन गया जी। अभी भी ब्रैकेट ही चलेगी, इस ब्रैकेट के अंदर उस ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है, 48 बाय 4, 48 को 4 से डिवाइड किया जा रहा है तो यहां से 12 आएगा, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर 15 माइनस 5 10 चल रहा है। अब ब्रैकेट का काम हो गया खत्म। अब बीच में जो इनको कनेक्ट कर रहा था साइन वो था मल्टीप्लीकेशन का, और बाहर आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये 120 बन जाएगा। ठीक है, आसान था। ब्रैकेट्स के अंदर वाले ब्रैकेट से, गहराई इनर मोस्ट ब्रैकेट से शुरुआत करनी होती है हमेशा। ठीक है, एक बार प्लीज कंफर्म कर देंगे सारे बच्चे कि मेरी बात आप सबको क्लियर है कि नहीं, बता दो एक बार सारे बच्चे। यहां तक की बात क्लियर है? बहुत हल्का, बहुत सिंपल रख रहा हूं। ठीक है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा गया, बहुत ही इजी रखी गई हैं चीजें, क्योंकि आज पहली क्लास है और एक ऐसी चीज है जहां गलती हो सकती है, तो वहां पे कोशिश किया गया है कि बिल्कुल सिंपल रखा जाए। सर आप चैट ऑफ क्यों करते हो? ये शायद नए बच्चों का सवाल होता है अक्सर कि मैं चैट ऑफ क्यों करता हूं। बेटा आप चैट किसके लिए करते हो? चैट किसके लिए करते हो? मेरे लिए करते हो कि मैं पढ़ पाऊं। जब मैं नहीं पढ़ रहा होता उस समय मैं चैट ऑफ रखता हूं, समझ रहे हो? कई बार कोई चीज समझानी होती है ना, तो दोनों तरफ फोकस चाहिए होता है, मेरे एंड से भी और आपके एंड से भी। जब लगातार चैट चल रही होती है तो आपका ध्यान भी आता है कि कौन क्या चैट कर रहा है, कौन क्या मैसेज कर रहा है, और मेरा भी ध्यान जाएगा कि कौन क्या मैसेज कर रहा है जिस समय पे मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए, मैंने मास्टर किया हुआ है ऑनलाइन टीचिंग को, मैथमेटिक्स टीचिंग को तो मास्टर किया ही हुआ है, ऑनलाइन टीचिंग को भी मास्टर किया हुआ है कि आपको हर छोटी से बड़ी चीज समझ आएगी। सवालों को डिजाइन इस तरीके से किया जाता है, बताया ही इस तरीके से जाता है, और जो चीज मुझे हल्की सी भी लगती है कि आउट जा सकती है किसी बच्चे के दिमाग से, उसको मैं अपने आप ही रिपीट कर देता हूं। स्टिल बाद में मैं आपका ऑप्शन ऑन करता हूं ये वाला कि आप चैट ऑन करके स्टिल कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और अभी मुझे पता है कोई डाउट आएगा भी नहीं। ये देखो मजेदार हो गया, और मजेदार हो गया। सबसे अंदर वाली ब्रैकेट कौन सी है जी? सबसे अंदर वाली ब्रैकेट ये वाली है जी। ठीक है, तो ये वाली पूरी की पूरी ब्रैकेट से क्या निकल के आएगा? 50 निकल के आएगा। उसके बाद 50 100 के साथ क्लब किया हुआ है, देखना ध्यान से, ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। और ये इस पूरे ब्रैकेट से जो भी निकलेगा उसको 5 से डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, और ये 5 से डिवाइड करने के बाद जो भी ब्रैकेट से निकलेगा उसको 6 जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है जी, ये 40 प्लस 10 से मैंने 50 बनाया। उसके बाद 100 माइनस 50 से हमने 50 बना दिया। ठीक है, इस पूरी की पूरी ब्रैकेट से क्या निकल के आया? इस पूरी की पूरी ब्रैकेट से 50 निकल के आया। वो जो 50 निकल के आया उसको 5 से डिवाइड किया गया। ठीक बात है, यहां से आ गई वैल्यू 10। ठीक है, तो यहां से वैल्यू 10 निकल गई, और ये जो पैरेलली हम 6 कैरी करके चल ही रहे थे, ये 6 इसमें फाइनली जुड़ के 16 बना देगा। इसको आउटकम आ जाएगी हमारे पास 16। ठीक है, तो ब्रैकेट्स के जाल में बिल्कुल नहीं फंसने दूंगा मैं तुम्हें। ब्रैकेट्स तुम्हें कई बार करेंगी परेशान, बट कोई बात नहीं, हमने उसको इतना बेसिक से समझ लिया है कि अंदर से इनर मोस्ट शुरुआत ही हमने इनर मोस्ट ब्रैकेट से करनी है, सबसे अंदर वाली ब्रैकेट से शुरुआत करनी है। सबसे अंदर वाली ब्रैकेट हमें दे रही है यहां पे 50। ठीक है, 50, और उसके बाद ये 100 माइनस 50 हो जाएगा। जो भी इस वाली ब्रैकेट से निकलेगा उसको वो 5 से डिवाइड करने के लिए बोल रहे हैं, और जो करली ब्रैकेट से निकलेगा उसमें वो 6 ऐड करने को बोल रहे हैं।
तो 100 माइनस 50 आ गया 50 डिवाइडेड बाय 6, 50 डिवाइडेड बाय 5, सो यू विल गेट 10, 10 प्लस 6। ठीक है, अभी तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं करके दिखा रहा हूं, बट आप खुद नेचुरली इसको ऐसे करने लग जाओगे। 50 है, 100 माइनस 50, 50, 50, 100 माइनस 50, 50, 50 डिवाइडेड बाय 5, 10, 10 प्लस 6, 16, ऐसे करके आप भी फिनिश करने लगोगे। ठीक है, अब पावर्स, ठीक है, हम आपको समझाने वाले हैं पावर्स एंड उसके साथ साथ ऑर्डर्स, जिसको ऑफ बोलते हैं ना बेटा। ऑफ में कुछ कुछ चीजें अलग अलग आती हैं। ऑफ का जो मतलब होता है, ऑफ का जो मतलब होता है वो दो तरह से इंडिकेटिव होता है, एक तो होता है ऑफ और एक होता है ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, जो ये बोर्ड मास में ओ होता है ना, ओ के मतलब होते हैं ऑर्डर स्लैश ऑफ। ठीक है, तो उसको समझाता हूं मैं आपको। ऑर्डर से यहां पावर्स की बात हो रही है। ठीक है, आपको कुछ कुछ ना पावर्स भी याद रखनी है, जैसे कि 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर। ठीक है, कुछ कुछ चीजें मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि 2 की पावर 1 जो होता है वो 2 होता है, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। 2 की पावर्स बहुत ज्यादा यूज होने वाली पावर्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये जो आता है ये 2 की पावर 1 से आता है, ये 2 की पावर 2 से आता है, ये 2 की पावर 3 से आता है, 2 की पावर 4 से आता है, 2 की पावर 5 से आता है, 2 की पावर 6 से आता है, 2 की पावर 7 से आता है, 2 की पावर 8 से आता है, 2 की पावर 9 से आता है, 2 की पावर 10 से आता है। पावर होती क्या है सर? जब मैं 2 को 3 बार गुना कर दूंगा तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब। ठीक है, इसके ऊपर बिल्कुल बेसिक बताऊंगा मैं आपको, उसको बोलते हैं इंडिसेस। इंडिसेस एंड सर्ड्स एंड इंडिसेस वो इसी में पढ़ेंगे हम, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको। देखो, 2 को 2 बार गुना किया गया तो ये बन गया 2 का स्क्वायर, 2 को 3 बार गुना किया गया तो ये बन गया 2 की पावर 8, सॉरी 2 की पावर 3 यानी कि 8। उसके बाद 2 को अगर मैंने 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो यहां 2 को 2 का क्यूब है और वो 8 होता है, तो ये 8 प्लस 5 13 आ गई जी। 3 का स्क्वायर, ठीक है, पहले स्क्वायर करना है फिर मल्टीप्लीकेशन करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यही बोलता है वो, जो ये बी के बाद ओ आता है ना, ओ आपको यही बोलता है कि भाई पावर पहले करनी है। ठीक है, ऑर्डर से मतलब होता है यहाँ पावर, तो पावर पहले करनी है और पावर पहले करोगे उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करोगे। तो ये वाला पोर्शन क्या आएगा? 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, तो 9 4 जा ये आ गया 36। ठीक है, स्कूल वाली चीजें हैं, बट आगे बढ़ने के लिए रिवाइज करनी इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, अगर आपको ये प्रायोरिटी नहीं पता कि सबसे पहले मुझे पावर करनी है, ठीक है, सबसे पहले अगर मुझे पावर करनी है, अगर आपको ये प्रायोरिटी नहीं पता तो आप क्या कर दोगे? 100 माइनस 5 कर दोगे, फिर उसके बाद स्क्वायर कर दोगे। तुम 95 का स्क्वायर करके आंसर निकाल लोगे। तुम बोलोगे सर आता है मेरे को तो 95 का स्क्वायर करना, मैंने कर दिया। नहीं बेटा, उसने बोला पहले पावर करनी है, पहले पावर करनी है। 100 माइनस 5 स्क्वायर यानी कि 25, यानी कि 75 विल बी द फाइनल आउटकम। ठीक है, अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन भी है, एडिशन भी है, बट मल्टीप्लीकेशन और एडिशन से पहले है ओ बोर्ड मास का ओ इंडिकेट करता है ऑर्डर्स को, जिसका मतलब होता है पावर। तो 6 है प्लस, पहले मैं करूंगा पावर, बाकी सारी बातें बाद में। 6 और 2 का क्यूब यानी कि 8 इंटू 3। तो आप जानते हो कि पहले प्रायोरिटी किसकी बैठेगी? पहले बैठेगी एडिशन से पहले तो हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की तरफ आगे बढ़ना होता है, तो ये 24 होगा एंड देन उसके बाद ये वैल्यू 30 तक लेकर जाएंगे। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सबसे पहले पावर्स। 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, ठीक है, माइनस 5। तो 9 प्लस 16 कितना होता है? 25 माइनस 5, सो इट विल बिकम 20। नेगेटिव नंबर्स को लेके कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने सोचा उसके लिए भी एक 3-4 पेजेस आपके डलवा देता हूं मैं, स्लाइड्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। नेगेटिव नंबर्स हैं, देखो सबसे पहले -12 लिखा है इसने। नेगेटिव नंबर्स को हमने उसी एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले पर्सपेक्टिव से ही डील करना होता है। तो ये 5 3 जा 15 हो गया, पहले मल्टीप्लीकेशन ही करेंगे यहां पे हम। एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, तो
घटाया जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3। जो भी साइन बड़े वाले के साथ है, इन दोनों में बड़े वाला कौन सा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है बड़े वाला, तो हमारा आउटकम भी पॉजिटिव आएगा +3। -8 + 14, पर इसको इस बार उठा के इसने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। -8 और +14, वैसे तो मल्टीप्लीकेशन पहले होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, ठीक है। पर एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले जो मल्टीप्लीकेशन किया जाता है वो अलग चीज होती है, वो एक अलग चीज होती है। यहां पे तो ब्रैकेट डाल दिया गया है ना, तो ब्रैकेट तो सर्वोपरि है, ब्रैकेट सबसे पहले, ब्रैकेट सबसे पहले, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और यहां पे एक बात को मैं कंफ्यूजन भी दूर करना चाहता हूं, इसने इसको ऐसे लिखा है, तो हम यहां पे देखेंगे एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर है, तो सब्ट्रैक्शन होगा, 14 में से 8 गया 6 आया, और यहां पॉजिटिव साइन है, यहां पॉजिटिव साइन है तो +6 निकल के आएगा, इस ब्रैकेट से निकलेगा +6, ठीक है। और उसको 3 से गुना करके आप +18 लिखोगे, ठीक है। पर अगर इसी को वो ऐसे लिख देता -14 + 8, तब भी देखो एक सब्ट्रैक्शन है एक एडिशन है, तब भी सब्ट्रैक्शन ही किया जाएगा। 14 और 8 के बीच का डिफरेंस होता है 6 का, ठीक है, पर बड़े वाले का साइन लिया जाएगा, बड़े वाले का साइन है माइनस, तो -6 आएगा यहां से। वहीं अगर मैं ऐसा लिख दूं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बट ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट्स में है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, 14 का 8 गुना करना पड़ेगा, 112 आएगा, और जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर को गुना किया जाता है तो नेगेटिव 112 आएगा, ठीक बात। अब वो नेगेटिव चाहे इसके साथ आ जाए, -8 एक अलग ब्रैकेट में, +14 एक अलग ब्रैकेट में, और बीच में कोई भी साइन नहीं लिखा हुआ, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ नहीं लिखा हुआ बीच में, दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, या मल्टीप्लीकेशन का साइन भी लगा सकते हैं वो, पर ऐसे भी लिखा हो तो भी इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस केस के अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, 14 का 8 गुना 112, फर्क नहीं पड़ता बड़े के साथ नेगेटिव है कि छोटे के साथ नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव किसी के भी साथ तो मल्टीप्लाई होगा तो आउटकम नेगेटिव ही आएगा, आउटकम नेगेटिव ही आएगा, ये ध्यान रखना है आपने, बहुत जरूरी चीज है, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं छोटी सी बात में। आगे बढ़ते हुए, पढ़ो 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 बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, चीजें पकड़नी है, सॉल्व करनी है, खत्म करनी है बेटा। देखो, इस ब्रैकेट को तो सिर्फ माइनस को सेपरेट करने के लिए लगाया हुआ है, ये तो इंडिकेटिव नेचर में है कि 6 को मुझे -2 से गुना करना है, 6 को मुझे -2 से गुना करना है। तो मैंने अभी तुम्हें सिखाया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव गुना होगा, 6 दूनी 12 तो आएगा ही आएगा, बट अगर एक ये 6 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव जो और जब एक नेगेटिव से गुना होगा तो आउटकम नेगेटिव आएगी जी, बिल्कुल सही बात है सर, बहुत बढ़िया सर। 30 माइनस है, 30 माइनस है, 30 -12, कई बच्चे 30 -12 18 लिख के खत्म करते हैं, वाह भाई वाह, क्या आंसर आया, मार्क करके चलो घर। नहीं मेरा बेटा ध्यान से, एक बार माइनस नहीं है, बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, इन माइनस का आपस में टकराव हो जाएगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, ये दोनों माइनस आपस में गुना हो जाएंगे, ये दोनों आपस में भिड़ जाएंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, आपस में जब ये दोनों माइनस जुड़ेंगे, आपस में जब ये दोनों माइनस टकराएंगे तो ये प्लस बन जाएंगे बेटा, ये ध्यान रखना। अब इसको लेके मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूं, देखो 30 माइनस ऑफ -12 तुमने अभी किया, 30 प्लस -12 भी हो सकता था, 30 माइनस +12 भी हो सकता था, कैसे भी हो सकता था ना चीजें। तो यहां पे अगर आप देखोगे
30 माइनस ऑफ -12 था, तो 30 को माइनस से माइनस 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 आपस में टकराए, मल्टीप्लाई हुए, माइनस और माइनस आपस में भिड़ गए, तो ये प्लस बन गए बेटा, 42 आ गया। प्लस और माइनस जब आपस में टकराते हैं तो जीतता माइनस है, प्लस और माइनस जब आपस में टकराते हैं तो जीतता माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा बेटा, 18 हो जाएगा। ठीक है, माइनस और प्लस आपस में टकराते हैं तो जीतता कौन है, जीतता है माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा बेटा, ये भी 18 आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों केसेस समझ के चलने हैं, बड़े जरूरी हैं। माइनस माइनस का टकराव होगा, माइनस माइनस का टकराव होगा तो आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएंगे, आपस में भिड़ के प्लस बन जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस का टकराव होगा तो जुड़ के प्लस बन जाएंगे, प्लस माइनस का टकराव होगा तो माइनस जीतेगा, माइनस प्लस का टकराव होगा तो माइनस जीतेगा, प्लस प्लस का टकराव होगा तो प्लस ही रह जाएगा। ठीक है जी, ये सारे केसेस आपको पता होने चाहिए। अभी ये चीजों का मैं इस्तेमाल कराऊंगा आपको, देखते जाओ, सीखते जाओ, एक बार आप कोशिश करो। छोटी छोटी बारीकियां, मुझे पता है छोटे छोटे, कई कई बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं आ रहे, काफी महीने काफी साल बीत चुके हैं मैथ्स पढ़े हुए, इवन जो मैथ्स बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं वो भी फंडामेंटल्स भूले बैठे हैं। बस वही याद दिला रहा हूं आपको। ये -24 है बेटा, -24 को आपने 6 से डिवाइड करना है, फिर एक प्लस है जो सेपरेट कर रहा है यहां पे इनको, फिर -5 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये अपने आप में एक अलग कैलकुलेशन चल रही है। ठीक है, ऐसे इसको इमेजिन करना है, ये इमेजिनेशन करने का तरीका है इसका। 24 को 6 से डिवाइड करता, अगर मैं +24 को +6 से डिवाइड करता तो मुझे प्लस का 4 मिलता, मैं -24 को +6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे माइनस का 4 मिलेगा, मैं +24 को -6 से डिवाइड करूंगा तब भी मुझे माइनस का 4 मिलेगा, मैं -24 को -6 से डिवाइड करूंगा तो ये माइनस माइनस आपस में कट के 4 बना देगा। ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए इसमें। अगर मैं प्लस के 24 को प्लस के 6 से, +24 को प्लस के 6 से डिवाइड करूंगा तो +4 आएगा, माइनस के 24 को प्लस के 6 से डिवाइड करूंगा तो -4 आएगा, प्लस के 24 को माइनस के 6 से डिवाइड करूंगा तो माइनस का 4 आएगा, और अगर मैं माइनस के 24 को माइनस के 6 से डिवाइड करूंगा तो माइनस माइनस आपस में कट जाएगा और प्लस का 4 मिलेगा मुझे। ये 4 चीजें पता होनी चाहिए। -24 को 6 से डिवाइड किया, -4 आया, ठीक बात है, प्लस, ठीक है, प्लस क्या है यहां पे, प्लस में हम देख पा रहे हैं यहां पे कि माइनस के 5 को जब मैं प्लस के 2 से गुना करूंगा, माइनस और प्लस आपस में गुना होगा तो माइनस जीतेगा जी, 5 2 10 बन जाएगा। तो यहां से क्या आउटकम निकल के आ रही है, -4 है, -4 है, प्लस और माइनस का आपस में टकराव हो गया तो कौन जीतेगा, माइनस जीतेगा, -4 -10, -4 -10, जब दोनों नेगेटिव होंगे तो जोड़ा जाएगा और साइन नेगेटिव आएगा मेरे भाई, -14 विल बी द आंसर। क्लियर है बेटा? क्लियर? सबको क्लियर? दिमाग में बैठा? बताओ जल्दी से। पचास में से हमें माइनस करना है क्या, 50 में से हमें माइनस करना है -10 को, -10 तो चलो जो है ब्रैकेट के अंदर है। सबसे पहली जरूरी काम है ऑर्डर्स, पावर करना, पावर करना इंपॉर्टेंट है, कर दो पहले, पावर इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट के बाद अगली प्रायोरिटी जो है पावर जरूरी है। ठीक है, पावर जरूरी है, टाइम से कर दो पावर्स को। ठीक है, अब एक तरफ है हमारे पास -10, एक तरफ है +16, तो -10 +16 है हमारे पास, तो -10 +16 में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, 16 और 10 का सब्ट्रैक्शन 6 हो गया। जो बड़े वाले के साथ है, बड़े वाले के साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा इस ब्रैकेट के अंदर, +6।
बाहर क्या चल रहा था, बाहर था 50 माइनस 50 माइनस, तो 50 माइनस माइनस प्लस का आपस में टकराव होगा, कौन जीतेगा, माइनस प्लस का आपस में टकराव होगा, माइनस जीतेगा, तो 44 आ जाएगी फाइनल आउटकम। ठीक है, 44 डायरेक्ट। अब ऑफ जो होता है ना, ऑफ ऑफ का इस्तेमाल भी पता होना चाहिए हमें। ऑफ ऑलरेडी टॉप प्रायोरिटी में आता है, ब्रैकेट के बाद आता है। ये जो ऑफ होता है ना कहीं मल्टीप्लीकेशन ही होती है, मल्टीप्लीकेशन ही होती है, मल्टीप्लीकेशन विद मोर प्रायोरिटी, मल्टीप्लीकेशन है बट ज्यादा प्रायोरिटी वाली है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ही है बट ज्यादा प्रायोरिटी वाली है। तो 24 ऑफ 3 है, 24 ऑफ 3 है तो ये मल्टीप्लीकेशन ही, बट ये ज्यादा प्रायोरिटी वाली मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको पहले करेंगे। ठीक है, 72 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 36 आ जाएगा। बट मैं अगेन बोल रहा हूं कि मैं मैथमेटिक्स को कभी भी रूल्स में बांधना नहीं चाहूंगा, मैंने बोला प्रेजेंटेशन सही आना चाहिए। तो 24 ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 है, तो डिवाइडेड बाय 2 है तो ठीक है, रहने दो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, इसको ऐसे सोचो ना, 36 आ जाएगी वैल्यू, यहां से भी आ जाएगी, 2 से काटा 12 बार, 12 3 36। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, ये इंटरेस्टिंग है, यहां गलती हो जाती है कई बार बच्चों से, ये मतलब इसको स्टार मार्क कर लो, इसको स्टार मार्क कर लो, ये गलती करवाता है बच्चों से, आप करो पहले तो फिर मैं बताऊंगा, मतलब फुल गलती करवाता है बच्चों से। अच्छा, एक चीज मैं करने वाला हूं अब आगे से, कि जो भी चैप्टर्स है ना, अभी जैसे चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे ना, तो आपका जो पूरा पैनल है ना कोर्स का, वो बड़ा होच पोच सा होता जाएगा। तो मैं एक काम करने वाला हूं आप सभी के लिए अभी, कि वैदिक मैथ्स की क्लासेस पूरी हो चुकी है ना, तो वैदिक मैथ्स की क्लासेस जो पूरी हो चुकी हैं, जो चैप्टर पूरा होता जाएगा उसको मैं फोल्डर में डलवाता जाऊंगा। ठीक है, जो चैप्टर पूरा हो जाएगा उसका फोल्डर बन जाएगा। मतलब जैसे अभी आप रिकॉर्डेड खोलते हो, जब आपके कोर्स के अंदर आप रिकॉर्डेड सेक्शन में जाते हो, या वेबसाइट में प्रीवियस लाइव वीडियोस में जाते हो, या कंटेंट पे जाते हो, वेबसाइट पे कंटेंट लिखा आता है या प्रीवियस लाइव वीडियोस लिखा आता है, या फिर ऐप के ऊपर रिकॉर्डेड लिखा आता है। अभी वहां पे क्या देख पा रहे हो आप, अभी वहां पे आप देख पा रहे हो वैदिक मैथ्स 1, वैदिक मैथ्स 2, वैदिक मैथ्स 3। अब वहां पे रिकॉर्डेड में ना एक फोल्डर लिखा आएगा वैदिक मैथ्स, और आप उस फोल्डर को ओपन करोगे, उसके अंदर क्लासेस पड़ी होंगी अलग से, वैदिक मैथ्स 1, वैदिक मैथ्स 2, वैदिक मैथ्स 3। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, आपके लिए होच पोच नहीं होगी चीजें मैनेज करनी। और दूसरा क्या होगा, नोट्स भी एक जगह पे, आपके पीडीएफ्स भी एक जगह पे सही पड़ी रहेंगी, नहीं तो फिर ना वो आपस में मिक्स हो जाएंगी, पता नहीं चलेगा कौन सी पीडीएफ किसकी है। अब इसमें गलती होती है, देखो क्या गलती होती है, बच्चे की जल्दबाजी में ना पहले ये कर देते हैं 36/6 ऑफ है, ऑफ को 3 करके 18 मार्क करके आंसर निकल जाते हैं। नहीं बेटा, जहां ऑफ है ना मतलब वो आपस में बांध दिया गया है, ऑफ है ना ये आपस में बंधा हुआ है, इसको ब्रैकेट मान के चला करो हमेशा। ऑफ कहीं पे लिखा हो ना, उसको मान लिया करो वो इकट्ठा है, क्लब्ड है, वो क्लब्ड है, उसको पहले करना है, वो उसकी क्लबिंग पहले हो चुकी है, ये एक साथ है, तो ये एक साथ है, तो इसको या लिखा है तो ऐसे लिखेंगे हम, ये एक साथ है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, लिखने का तरीका मैथमेटिकली ऐसे होता है। ठीक है, और वो जो बोर्ड मास का रटा मारने वाला तरीका होता है वो ये होता है, वो कहता है कि भाई ऑफ पहले कर लो, ऑफ पहले कर लो, तो 6 3 18 पहले कर दिया, 6 ऑफ 3, 6 टाइम्स ऑफ 3, तो 6 3 18 पहले कर लिया हमने, और जब हमने फिर 36 को 18 से डिवाइड किया तो फिर ये 2 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो ये तो रटने वाला तरीका हो गया, और दूसरा हो गया कि भाई लॉजिकली समझू, मैथमेटिकल वाइज, मैथमेटिक्स वाइज, तो 6 टाइम्स ऑफ 3 करना है मुझे, 6 टाइम्स ऑफ 3 है ये, मतलब 3 का 6 गुना करना है मुझे, पहले 3 का 6 गुना करना है, वो क्लब्ड है पोर्शन पूरा का पूरा, वो पोर्शन पूरा का पूरा क्लब्ड है, तो यहां से 2 आ जाएगी वैल्यू, 36/18 2 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो 2 आ गई वैल्यू, बात खत्म हुई, क्या दिक्कत है। ध्यान से करना, अभी सिखाया है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक यहां पे अफोर्डेबल नहीं है।
48 को डिवाइड करना है हमने किससे, 4 ऑफ 2, मतलब 4 टाइम्स ऑफ 2 से। 4 टाइम्स ऑफ 2 मतलब ये मैं नीचे लिख के चलूंगा। ये एक्चुअल में इसको ऐसा देखना है आपने, जो भी आएगा उसमें 5 ऐड कर देना। तो ये 48 बाय 8 है, तो ये 6 टाइम्स कटेगा, तो 6 + 5 11 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो पहले मुझे ऑफ करना है, 4 2 ज़ा 8 + 5, फिर मुझे डिवीजन करना है तो 6 6 + 5 11, ऐसे भी कर सकते हो। सेम चीज 60 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 3 -4, तो 60 डिवाइडेड बाय 15, 4 - 4 मीन्स इट्स 0। ठीक है, 60 को हमने डिवाइड करना था 5 ऑफ 3 से, 5 ऑफ 3 मतलब 15 से, पहले ऑफ करना है। तो ये आ गया 4, 60 बाय 15 4, 4 - 4 0। सेम चीज बिल्कुल सेम चीज। जो गलती हो रही है वो मैं मल्टीपल टाइम्स डलवाया मैंने उसको। 72 को डिवाइड करना है 3 ऑफ 4 से, 3 ऑफ 4। 72 को डिवाइड करना है 12 से। ठीक है, फिर जो भी आएगा उसको यहाँ पे एक्स्ट्रा, यहाँ पे 2 हमने डिवाइड में रखा हुआ है, जो भी आएगा उसको एक्स्ट्रा 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज भी है, कहीं पे डिवीजन लिखा हुआ है ना, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बना सकते हैं। कहीं पे अगर डिवीजन आ रहा है, कहीं पे भी डिवीजन लिखा आ रहा है, तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन भी बना सकते हैं। कैसे, रेसिप्रोकल करके। जैसे 2 है, 2 का रेसिप्रोकल कर दिया, 1/2 बन गया। ठीक है, 2 का रेसिप्रोकल कर दिया, तो डिवीजन को मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। कहीं पे लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 3, तो मैं उसको मल्टीप्लाइड बाय भी लिख सकता हूं, बस 3 का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। कहीं पे लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 4/3, तो मैं उसको लिख सकता हूं मल्टीप्लाइड बाय 3/4। कहीं पे लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 5/6, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं मल्टीप्लाइड बाय 6/5। कहीं लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 7, तो मैं उसको लिख सकता हूं मल्टीप्लाइड बाय 1/7। तो वैसे ही मैंने यहां जो लिखा हुआ था डिवाइडेड बाय 2, तो इसको मैंने लिख दिया इनटू 1/2। ठीक है, तो 72 को दो चीजों से डिवाइड किया हुआ है। 72 को यहां पे दो चीजों से डिवाइड किया हुआ है। इसको आप इमेजिन करो थोड़ा सा स्मार्टली कि 72 है, उसको एक तो डिवाइड किया हुआ है 3 ऑफ 4 से, और एक डिवाइड किया हुआ है 2 से। ठीक है, ऑफ का मतलब है उसको हमेशा इकट्ठे लेके चलना है, बंडल्ड फॉर्म में। तो मैंने क्या किया फिर इसके साथ, मैंने ऐसा किया 72 था, डिवाइड हटाया, नीचे ले आया। डिवाइडेड बाय 2 था, डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई किया, रेसिप्रोकल कर दिया, नीचे ले आया। ठीक है, वही चीज की है मैंने। तो 12 दूनी 24 दिया 72, 3 आ गया यहां से। ठीक है, ये आ गया आपके पास। सेम चीज दोबारा करेंगे, आप करेंगे कोशिश ये वाली, गलती नहीं करनी, ध्यान से करना है। नौ बज चुकी है, बस थोड़ा सा काम बाकी है बेटा, खींच दो मामला, खींच दो मामला। नाइनटी डिवाइडेड बाय 6 ऑफ 5, 6 ऑफ 5 मतलब 6 5 इकट्ठा, 6 टाइम्स ऑफ 5 यानी कि 30। ठीक है, उसमें फिर अलग से जोड़ा गया, अलग से जोड़ा गया क्या, 10/2। तो ये 90/30 प्लस 10/2 यानी कि 3 + 5। जिनको लग रहा है कि थोड़ा लेवल बढ़ाओ सर, पहली क्लास में बढ़ा दूं लेवल, पहली क्लास में लेवल बढ़ा दूं, आगे क्या करोगे फिर, ग्रेजुअली लेवल इंक्रीज होगा बेटा। 90/30 प्लस 10/2 यानी कि 3 + 5 यानी कि 8। सेम सी चीज है बिल्कुल। 120 डिवाइडेड बाय 8 ऑफ 3, 8 ऑफ 3 मतलब 8 × 3। ठीक है, और या फिर आप ऐसे भी इसको इमेजिन कर सकते हो कि पहले मैं करूंगा ये वाला पोर्शन 8 ऑफ 3, इसको 24 ही सोच के चलूंगा। 6 ऑफ 2, इसको मैं 12 ही सोच के चलूंगा, पहले से ही 12 सोच के चलूंगा, ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो ताकि और काम आसान हो जाए। तो 120 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 12, तो 5 + 12 17। ठीक है, इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। और वैसे भी जैसे सोच रहे थे वैसे भी इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कि 8 ऑफ 3 है, इसको अलग सोच लिया, प्लस 6 ऑफ 2 है, इसको यहां सोच लिया। तो ये 24 डिवाइड किया 5 बार कटेगा, 12 बार कटेगा, 17 आ जाएगी वैल्यू। ऑफ भी आ गया, डिवीजन भी आ गया, मल्टीप्लीकेशन भी आ गया। सर क्या करूं सर, क्या करूं सर? सोचो सोचो सोचो। ऑफ वाली जो पेयरिंग है उसको पहले समझ लो, 7 2 14 है ये, इसको 14 ही लेके चलो बस। इसको पहले कर दिया हमने, सबसे पहले कर दिया 7 ऑफ 2, 7 2 14, तो ये बन गया, ये एक्सप्रेशन इसमें बदल गया। और इसको तो आप जानते हो कैसे किया जाता है, थोड़ी देर पहले ही किया था मैंने, कि भाई जो डिवाइडेड है उसको मैं नीचे लिख दूंगा इंटू 3, सिंपल सी बात है। बात वही है, 84 को पहले 14 से करना है, जो भी आएगा उसको 3 से गुना करना है। तो मैंने 84/14 ही लिखा ना, मैंने बोला ठीक है, ये तो इसके साथ क्लब होता ही है, डिवीजन तो क्लब्ड होता है, जिस नंबर के साथ होता है इसके साथ चिपका हुआ होता है। ये कहता है पहले मैं बाद में कुछ और, पहले मैं, डिवीजन कहता है ऐसा। ठीक है, तो ये 6 बार काट दिया हमने, तो 6 3 18। ऑफ ऑफ ऑफ, हो इतना सारा ऑफ, इतना सारा ऑफ। तो ये पोर्शन पूरा का पूरा पहले निपटेगा। 5 ऑफ 3 ऑफ 2, तो ये पूरा का पूरा आएगा 30। तो 150 डिवाइडेड बाय 30, 150 बाय 30, 5 आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट, सबसे पहले होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट से आया 4, फिर होता है ऑफ, 4 4 16, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट से आया 4, फिर 4 ऑफ 4, 4 टाइम्स ऑफ 4, 4 टाइम्स ऑफ 4 मतलब आया 16। 96 डिवाइडेड बाय 16, 96 बाय 16 यानी कि 6। ठीक है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस है, वैसे तो मैं आपको ये होमवर्क देने वाला था, बट मैं अब इनको क्विक सॉल्व करूंगा आप सभी के सामने, जो अभी तक सारी चीजें सीखी हैं उसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस है बस ये कुछ, और 7-8 क्वेश्चंस होंगे। आई विल सॉल्व रफली 3-4 मिनट्स, 5 मिनट्स में मैं ही करूंगा जल्दी जल्दी सॉल्व, और आप इसको ऐसा कर सकते हो कि बाद में रिकॉर्डेड के टाइम पे रिवाइज कर सकते हो साथ साथ करते हुए, ठीक है, पॉज कर करके एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। जो भी अभी तक सीखा है उन्हीं पे बेस्ड है, ठीक है। सबसे पहले मैं करूंगा इसको 10, ठीक बात, 10 + 20 30, ये यहां से 30 आया, और 80 - 30 ये मुझे 50 मिल गया। पहले सवाल का जवाब 50 आ गया। गिविंग इट वन मोर टाइम, 15 - 5 आया 10, 20 + 10 आया 30, और 80 - 30 करके 50 मिल गया, बात खत्म हुई। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले अंदर से ब्रैकेट, 3 + 1 होता है 4, 5 4 होता है 20, तो ये अंदर वाला ब्रैकेट वाला मामला सारा खत्म। ये 4 आया, 4 5 20 आया, जो भी आया 60 डिवाइडेड बाय वो चीज जो भी निकल के आई ब्रैकेट में से, 60 डिवाइडेड बाय इस पूरे ब्रैकेट में से जो भी निकल के आया 60 डिवाइडेड बाय 20 यानी कि 3। उसके बाद ऑफ को समझ के चलना है, 64 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 4 यानी कि 2 4 8, प्लस 3 ऑफ 5 यानी कि 3 5 15, तो यहां से आ गया 8, यहां से आ गया 15, मिला मुझे 23। बहुत बढ़िया। अंदर से गहराई से चलेंगे, बिल्कुल इनर मोस्ट, 5, 12 + 5 17, 30 - 17 13, 8 - 3 5, 12 + 5 17, 30 - 17 13, तो इस पूरे की पूरी करली ब्रैकेट से निकल के आया 13, 90 - 13 इट्स 77, ओवर एंड आउट। 8 - 3 5, 12 + 5 17, 30 में से 17 घटाया 13, 90 में से 13 गया 77, 6 - 2 होता है, अरे मेरे को देखे देखे सवाल क्यों लग रहे हैं, रिपीट तो नहीं हो गया कुछ, एक सेकंड रुकना।
हाँ 100 माइनस 40 प्लस 10 है क्या अगले वाला? नहीं 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 नहीं, वो कोई कोई कुछ कुछ चीजें कंपाइल करी होंगी, देखते हैं, कोई बात नहीं। दोबारा भी हो रहा है तो रिवाइज ही हो रहा है, कोई बात नहीं, एक आधा क्वेश्चन कोई रिपीट होगा, ज्यादा नहीं होगा, गलती से हो गया होगा। तो ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, 5 है। 48/4 होता है 12, ये पूरे ब्रैकेट से निकल के आया 12। मल्टीप्लाई करना है किससे? 15, यहां से निकल के आया 5, 15 माइनस 5 मतलब 10, आउटकम आया 120। उसके बाद देखेंगे 3 ऑफ 3, सबसे पहले देखूंगा मैं। 3 ऑफ 3 होता है 9, 3 टाइम्स ऑफ 3 आता है 9, तो 81 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 2 का क्यूब यानी कि 8, तो ये आ गया 9 प्लस 8 यानी कि आ गया 17। हाँ रिपीट तो हो रहे हैं क्वेश्चन बीच बीच में। चलो फिर तो होमवर्क ही देने चाहिए, ये 5-6 क्वेश्चन में तुम्हें सारे होमवर्क दे रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है, फिनिश करो। जैसे बीच बीच में मान लो ये क्वेश्चन जैसे मुझे कराना है तो मैं करा देता हूँ। जैसे 320 है, हमें एक बात समझनी है, डिवीजन हटाओ मल्टीप्लीकेशन लगाओ और रेसिप्रोकल कर दो। डिवीजन हटाओ मल्टीप्लीकेशन लगाओ रेसिप्रोकल कर दो, डिवीजन हटाओ मल्टीप्लीकेशन लगाओ रेसिप्रोकल कर दो। अब इसके बाद ये चीज कितनी ज्यादा आसान हो जाती है, देखो 8 दूनी 16 पंजे 80, 80 का 4 गुना, खत्म बात। पहला काम ऑफ का, पहला काम ऑफ का, इसको 15 ही सोच के चलना है, ऑफ का इसको 10 ही सोच के चलना है, ठीक है। तो 120 इंटू 15, 120 इंटू 15, ठीक है। डिवाइड हटाओ मल्टीप्लीकेशन लगाओ रेसिप्रोकल कर दो, डिवाइड हटाओ मल्टीप्लीकेशन लगाओ रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। क्वेश्चन कितना आसान सिंपल साधारण सा बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब हो जाएगा ये, ठीक है। हमने 120 इंटू 15, ये पूरा 15 है, डिवाइड हटाया रेसिप्रोकल कर दिया, डिवाइड हटाया रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। तो यहां पे आप सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये 4 बार कट गया और 15 चौके 60 बटे में 10, तो ये आएगा 6, 15 4 60 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आएगा 10। बस खत्म हो चुके हैं। बस मैं देख रहा हूं 1-2 क्वेश्चन, अगर जो कुछ हटके है तो मैं करा देता हूं, सेम सा है तो मैं प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूं। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, बाकी सारे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए इसी फाइल में छोड़ूंगा, मैं क्लास की फाइल में ही प्रैक्टिस के लिए छोड़ूंगा मैं ये सवाल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, पहले काम क्या करना है, डिवीजन से पहले ऑफ करना है मेरे भाई, ये 18 पहले करना है, डिवीजन से पहले ऑफ करना है, ये 6 पहले करना है। तो 144/18 बन गया ये, 144/18 प्लस 18/6, तो ये 8 आ गई वैल्यू, ये 3 आ गई वैल्यू, 11 आ गई वैल्यू, ठीक है। मैं होमवर्क जहां जिस जिस क्वेश्चन पे है मैं HW लिख देता हूं उसके ऊपर, ठीक है। वैसे तो शायद ये पीछे वाला क्वेश्चन ही है, बट कोई बात नहीं, एक बार दोबारा कर लेना। होमवर्क होमवर्क होमवर्क, जो जो चीजें सीखी हैं इस पे लगानी है वो सारी की सारी होमवर्क। कल हमारा जो फोकस होगा वो होगा किसके ऊपर, किस टॉपिक पे फोकस होगा पता है? कल हमारा फोकस होगा फ्रैक्शंस पे और डेसिमल्स पे। कल की हमारी क्लास का जो फोकस होगा वो होगा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पे होती है समाप्त। कैसा लगा, मजा आया, ये बताओ। छोटी छोटी डाउट्स क्लियर करने के लिए आज की क्लास थी, और उम्मीद करता हूं आप सारी चीजें बहुत अच्छे से सीखे होंगे, क्योंकि जब तक एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब फंडामेंटल्स नहीं समझ पाएंगे हम, तो अंदर के ऑपरेशंस भी समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है। आज बेसिकली बाहर के ऑपरेशन समझाए गए हैं तुम्हें, अंदर के ऑपरेशंस अब आगे आगे डिटेल में हमने, वैसे देखा जाए तो कंपाइलेशन करोगे तो सब चीजें ही हो गई। कल फ्रैक्शन डेसिमल, फिर इंडिसेस, फिर मिक्स फ्रैक्शंस, ये सब चीजें हम करेंगे और बेटर बनाते जाएंगे टाइप वाइज को, ठीक है। मेरी तरफ से बच्चों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें हर छोटी चीज, हर बड़ी चीज अच्छे से समझाई जा सके। बस तुम्हें एक छोटी सी चीज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, प्लीज कॉन्टिन्यूटी ब्रेक मत करना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज कॉन्टिन्यूटी ब्रेक मत करना। मेरा सपना है कि मेजॉरिटी सिलेक्शन मेरी क्लास से मैं निकालूं। आते हैं हर साल हजारों सिलेक्शन आते हैं, बट मेरे को क्या चैलेंज आता है पता है, कि मेरे से इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बट बाकी जो 70% है वो सिलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं?
फिर मैं एनालिटिक्स देखता हूं, पता चलता है लास्ट में कुछ कुछ दिनों में आना कम कर दिया, बंद हो गया। फिर कभी कोई क्लास देख रहे हैं, कभी नहीं देख रहे हैं, कभी देख रहे हैं, कभी नहीं देख रहे हैं। प्लीज ये काम मत करना है यार, प्लीज, रिक्वेस्ट। सर टेलीग्राम लिंक दे दो। टेलीग्राम लिंक तो दिया था, चलो दोबारा ले लो। टेलीग्राम लिंक मैंने एक बार शायद स्लाइड भी ऐड करी थी ना, क्लास में ऐड करी थी मैंने, बाद में ऐड करी थी। मैं लिंक दे देता हूं दोबारा से, अभी पिन कर देता हूं अगर आप में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो। सर वैदिक मैथ्स 4 की पीडीएफ दे दो, मिल जाएगी, मिल जाएगी। हैंड रिटन नोट्स अपडेट होते ही मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि कब अपडेट हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश है मेरी कि कल दोपहर 12 बजे तक इस क्लास के अपडेट हो जाए, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर अगली पिछली जिस किसी भी क्लास के अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, मैं जल्दबाजी नहीं करवा रहा, करवाने को मैं शाम तक भी करवा सकता हूं, बट आई वॉन्ट द बेस्ट रिजल्ट, आई वॉन्ट द बेस्ट थिंग आउट। ठीक है सर, सहज से मिलवा दो बेटा, वो सोई हुई है। सर सर्ट्स एंड इंडेक्सेस कराओगे क्या? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे बेटा, कोई चीज क्यों छूटेगी, क्यों छोड़ूंगा मैं कोई चीज। क्लास रिवाइज करके आना और जो वैदिक मैथ्स की शीट दूंगा वो खत्म कर लेना, यही होमवर्क है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। सोने से पहले एक तगड़ी रिवीजन हो जाए इस क्लास की। प्रैक्टिस पीडीएफ शेयर करके मैं आपको बता दूंगा कैसे लेनी है। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। अभी कोई मॉक टेस्ट नहीं देने नालायकों।